गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडेटा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअली में इनके रूल आपको अलग से बुक में नहीं दिए गए हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सारे रूल समझाएंगे जो आपके अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आज लिया है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाएं और प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर डिटेल में हमने रूल को डिस्कस किया है। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जब तक आपको डिटेल में रूल पता नहीं होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई आप लोग घर पे कर रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स कमेंट में पूछते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चलती रहे, यही हम भी आपसे उम्मीद करते हैं और हम भी यही चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल कोई रूल ना बताऊंगा ना मैं याद दिलाऊंगा। पिछली क्लासेज में रूल बताने के चक्कर में क्लासेज मेरी बहुत लेंदी हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है, क्योंकि एक बार रूल आपको रिवाइज कराऊं, फिर मैं उस रूल को रिवाइज कराने के बाद क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन को समझाना भी है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोडेटा विथ आपका, जब फॉर्फीचर प्रोडेटा मर्ज हो जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि सर लेक्चर बड़ा हो जाता है। हम लेक्चर भी बड़ा नहीं देखेंगे सर, हम बोर हो जाते हैं। और साथ में हम ये चाहते हैं कि आप हमें हर क्लास में प्रीवियस रूल को रिवाइज भी करा दें, ताकि हम टॉपिक से कनेक्ट हो पाएँ। क्वेश्चन को 2 पार्ट में कराने का मतलब फिर से मेहनत बढ़ जाएगी। तो कुछ लेक्चर्स, 1-2 लेक्चर जो बड़े हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें कंप्लीट देखें, वहां से आपका टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास के बारे में। क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन हमें दिया गया है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, Nolakshmi Limited issued a prospectus inviting application for 50,000 share at the rate 10 each। मैंने पहला क्वेश्चन एज पर बुक आपका लिया है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे दिया होगा। मैं डायरेक्टली अब तक जब मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं आपको ये इनवाइटेड एप्लीकेशन की कहानी थ्योरी में नहीं सुनाता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपसे इशूड शेयर की बात करता हूं। बट जब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो वहां बहुत सारी बातें होंगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज की बात आएगी, जिसे आपका SPR से राइट ऑफ कराया जाता है, पहली या दूसरी एंट्री में है। आप एग्जांपल देखेंगे DKVL, TS या SC शर्मा या NCERT, तो पहले या दूसरे एग्जांपल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू टू द डायरेक्टर, इनको राइट ऑफ कराने की एंट्रीज आपको बताई गई हैं। वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मेन पार्ट पे फोकस कर लें, लास्ट लेक्चर में हम वो भी कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी डियर, जब आपको प्रोडेटा के सारे रूल पता होंगे, साथ में आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर के रूल पता होंगे। जब तक ये बातें आपको कंफर्म नहीं होंगी, पता नहीं होंगी, आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। अभी भी अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले आप प्रोडेटा का लेक्चर देख लीजिए, साथ में आप फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर का लेक्चर देख लीजिए, तभी आज का लेक्चर जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CBSE, ISC, UP बोर्ड, क्लास 12 बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच क्लास 12 के बाद फिर आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही MCQ क्वेश्चन बना दिया जाता है और आपको समझ नहीं आता कि वैल्यू कहां से आ रही है। तो डिटेल में मेरे साथ आप देखें, शॉर्ट ट्रिक्स भी हम आपको सिखाएंगे, एग्जाम में टाइम कैसे बचेगा वो भी हम बचाना है वो भी हम आपको बताएंगे। रिवीजन क्लास में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जब रिवीजन क्लास हम आपको कराएंगे तो वहां पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको टॉपिक में डिटेल टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी आपके साथ बड़ी हो जा रही हैं। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। Nolakshmi Limited issued a prospectus inviting application for 50,000 share of ₹10 each। These shares were issued at par on the following term। किस टर्म में सर इशू किया गया? On application 3, allotment 4, first call 2 and the final call balance। तो 3, 4, 7 to 9, जब आपका रेट ही 10 है और एट पार पे है तो इसका मतलब बैलेंस आपका जो सेकंड कॉल का होगा वो ₹1 हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर। अच्छा जी सर, हमने इशू कितना किया था चेक कर लो। सर हम लोगों ने इशू किया था 50,000 और हमारे पास एप्लीकेशन आया कितना? 60,000 का। नो प्रॉब्लम। कैटेगरी आपको बताएगी 1, 2, 3। पहली कैटेगरी में 10,000 शेयर पे फुल अलॉटमेंट, यानी 10 के बदले में 10 अलॉटमेंट दिया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ना तो पैसे की कमी हो रही है, ना तो कोई वापसी करनी है यहाँ पर, ना तो कोई एडवांस बनेगा, ना तो कोई रिफंड बनेगा, क्योंकि 10 के बदले में 10 आपने दिया। अच्छा जी सर।
टू एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर पे 15,000, कहते हैं 20,000 शेयर के बदले में कितना हम अप्लाई अलॉट कर रहे हैं 15,000 शेयर, और कहते हैं 30,000 शेयर के बदले में कितना अलॉटमेंट कर रहे हैं 25,000। चेक करो पहले कि आपका अलॉटमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट, मैक्सिमम अलॉटमेंट उतना ही कर सकते हैं जितना हमारी कंपनी ने शेयर मार्केट में इशू किया है। हमारी कंपनी में यहां पर 50,000 शेयर इशू किया है। जब 50,000 कंपनी ने शेयर इशू किया है तो मैक्सिमम अलॉटमेंट 50,000 ही होगा, इससे ज्यादा का अलॉटमेंट कंपनी नहीं कर पाएगी। एप्लीकेशन आया कितने का है 60,000 का। अच्छा सर टोटल लगाइए, तो 25 प्लस 5 कितना हुआ 30, 10 40 और 10 फुल 10 के बदले 10 इन फुल का मतलब 10 के बदले में 10 अलॉटमेंट करेंगे तो टोटल अलॉटमेंट देखिए कितना बन गया 50 का अलॉटमेंट हो गया। जब मैं आपको प्रोरेटा का कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे डिटेल में मैंने बताया कि हर कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर और कंपनी के प्रमोटर की मर्जी है कि किसको उन्हें शेयर अलॉट करना है, किसको अलॉट नहीं करना है, अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट करना है कि रिफंड करना है, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। जैसी इंफॉर्मेशन वैसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर नो प्रॉब्लम। 30 20 10 तो कितना हुआ सर ये 30 20 10 सर हो गया 60, यानी 60 का एप्लीकेशन आया था, 50 हमें अलॉट करना था। अलॉटमेंट कैसे किया सर 10 के बदले में 10 दे दिया, 20 के बदले में 15 दे दिया, 30 के बदले में 25 दे दिया। यानी सेकंड और थर्ड जो कैटेगरी है ये हमारा अलॉटमेंट किस बेसिस पे हुआ प्रोरेटा बेसिस पे हुआ। किस बेसिस पे हुआ प्रोरेटा। इसका भी अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट हो रहा है, इसका भी अलॉटमेंट कैसा हो रहा है सर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो रहा है। नो प्रॉब्लम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऑल एक्सेस, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया कि अगर आपके पास एप्लीकेशन पे पैसा एडवांस आ गया है, प्रोरेटा में हमेशा एडवांस ही आता है, उस एडवांस के पैसे को आप मैक्सिमम अलॉटमेंट तक यूज करेंगे, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। अगर अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी आपके पास बैलेंस बच रहा है, वो बैलेंस आपको रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, यानी आपको वापस करना पड़ेगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में क्लियरली ये कहा जाए कि आपको इस पैसे को कॉल पर भी यूज कर लेना है, तब हम उसे कॉल पर यूज करेंगे। जब तक कॉल पर यूज करने की बात ना करें, अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे आए हुए एडवांस को मैक्सिमम अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे। हालांकि ये अंडरस्टूड पार्ट है, बट आपके क्वेश्चन में क्लियरली ये बात कही गई है कि एप्लीकेशन पे सर आपको जो एडवांस मिल जाएगा उस एडवांस को आप कहां तक यूज करिएगा, अलॉटमेंट तक यूज करिएगा, अलॉटमेंट के बाद आपको यूज नहीं करना है। नो प्रॉब्लम सर आगे चलते हैं। द शेयर वर fully called up and paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 share of the group applying for 20,000 share। कहते हैं सर यहां चल के ऊपर देखिए आपके पास दो ग्रुप हैं, एक 20 और एक 30 वाला। हम लोग इसको ना कैटेगरी ए कैटेगरी बी मान लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ए सर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कहते हैं सर प्रोरेटा अलॉटमेंट की दो कैटेगरी है हमारे पास। कौन कौन सी कैटेगरी है सर, एक तो हमारे पास बी वाली कैटेगरी है, इनको हमने ए माना, इनको हमने बी माना, इनको हमने सी माना। कहते हैं कि बी का भी अलॉटमेंट प्रोरेटा पे हो रहा है, सी का भी अलॉटमेंट प्रोरेटा पे हो रहा है। जब आपके पास दो कैटेगरी होगी तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपका शेयर होल्डर किस वाली कैटेगरी में कवर हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन में आप देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया है उसके पास अप्लाइड शेयर थे 2000 के। शेयर होल्डर का नाम क्या था सर नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या करोगे नाम लेकर। नाम की एंट्री आपको नहीं करनी है कंपनी के बुक में, कंपनी तो अपनी बुक में जनरल एंट्री करती है, नॉन पेमेंट की शेयर होल्डर के नाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर का नाम नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि सर एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी में 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा है, वो कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहा है। कहां पर, ना तो अलॉटमेंट पे पेमेंट कर रहा है, ना फर्स्ट कॉल पे पेमेंट कर रहा है, ना ही वो फाइनल कॉल पे पेमेंट कर पा रहा है। और किस कैटेगरी में आता है 20,000 वाले ग्रुप में, यानी कैटेगरी बी में आता है। यानी जहां का रेशियो क्या है सर, जहां का रेशियो है 5:4:3 का। अगर आप रेशियो चेक करें तो कितना बनेगा 4:3। 5 से डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3 का प्रोरेटा का रेशियो आपका आएगा। उसी कैटेगरी में वो आपका आ रहा है, क्वेश्चन खुद बता रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एट द शेयर ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहते हैं जिनका पेमेंट कॉल पर नहीं हुआ है, कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट कर रही है और 1000 forfeited शेयर वर री इशू एज फुल्ली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 8 पर शेयर। कहते हैं कि इन शेयर को मार्केट में दोबारा री इशू कर दिया गया। कितने शेयर इशू किए गए? 1000 शेयर इशू किए गए। अभी हमको ये नहीं पता है कि अलॉटेड शेयर कितना है, क्योंकि जिसका शेयर हमें कैंसिल करना है क्वेश्चन में उसका हमें अप्लाइड शेयर दिया है। कौन सा शेयर दिया है? अप्लाइड शेयर। हमें उसका कौन सा शेयर चाहिए? अलॉटेड शेयर। अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हम निकालेंगे, आपको वर्किंग नोट में दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि उसके 1000 शेयर को मार्केट में रीइशू किया गया। फिर अलॉटेड शेयर पता चलने के बाद ही पता चलेगा कि हमने फुल्ली रीइशू किया कि पार्शियल रीइशू किया। और हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एट द रेट 8 पर शेयर हमने इशू किया फुल्ली पेडअप में। इसका मतलब सर हमने 10 के शेयर को 8 में रीइशू किया। इसका मतलब हमें 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ। रीइशू करते समय हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन। हाँ जी सर, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैंने लिखा यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन। पहली एंट्री किस बात की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री किस बात की होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू बैंक होता जब पैसा रिफंड करते। यहां नील अलॉटमेंट का कोई केस नहीं है, कुछ नील अलॉटमेंट नहीं था। कैटेगरी आपने देखा तो टू क्या लिखेंगे? जो पैसा एडवांस आएगा सर उसी को हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। सर आप ही कहते थे कि क्वेश्चन करने से पहले एक टेबल बनाना है, आपने तो टेबल बनाई नहीं। चलिए बना देते हैं आपके लिए टेबल। जब तक टेबल नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा और आपको डाउट भी आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था सर? क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 कैटेगरी हैं। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं? कंपनी ने सर टोटल शेयर इशू किए हैं मार्केट में 50,000 शेयर। यहां पर मैंने लिख दिया अप्लाइड शेयर। यहां पर मैंने लिख दिया अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर में हमने क्या लिखा? अप्लाइड शेयर में हमने लिखा कि हमारी कंपनी 10,000 शेयर के बदले में 10,000 शेयर का अलॉटमेंट कर रही है। 10,000 शेयर के बदले में अलॉटमेंट कितना कर रही है? 10,000 शेयर का। एनी डाउट सर? नो डाउट। अगला अलॉटमेंट कैसा कर रही है? अगला अलॉटमेंट कर रही है 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट कंपनी कर रही है। कितने का? 15,000 शेयर का। ओके सर। और तीसरा अलॉटमेंट कर रही है 30,000 शेयर के बदले में कंपनी का अलॉटमेंट कितना हो रहा है सर? 25,000 का। 25,000 शेयर का अलॉटमेंट किया जा रहा है। टोटल लगा दें सर? लगा दीजिए टोटल। कितना आया? 15, 5, 40, 40, 10, 50, 10 सर 25 प्लस 5 करोगे सर 30, 10, 40, 10, 50, यानी 50,000 हम लोगों ने अलॉट कर दिया। 50,000 शेयर ये हो गए हमारी कंपनी के अलॉटेड। और यहाँ का टोटल लगाया तो 30, 20, 10 कितना? 60,000। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जितने शेयर का एप्लीकेशन आता है हर एक शेयर पे आपको क्या मिल जाती है? एप्लीकेशन मनी। स्पेशली हम आपसे बात करेंगे उनके बारे में जिनका अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे हुआ है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के बारे में तो कोई चिंता नहीं है। क्यों सर? क्योंकि उनका उतना ही पैसा आया है जितना पैसा हमें उनसे चाहिए। यानी उन्होंने 10,000 शेयर का एप्लीकेशन दिया, हमारी कंपनी ने बदले में 10,000 शेयर का अलॉटमेंट दे दिया, तो उनका कोई एडवांस हमारे पास नहीं है। ओके सर। बी ने कंपनी के पास 20,000 शेयर का अलॉटमेंट दिया, बट उनको 15,000 शेयर का अलॉटमेंट मिला। इसका मतलब 5,000 शेयर के उनके एक्सेस अलॉटमेंट, उनके एक्सेस शेयर आ गए। चेक करो क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन का रेट क्या है।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का रेट क्या है? तो एप्लीकेशन का रेट सर 3 है, अलॉटमेंट 4 है, 3 4 2 1। अच्छा जी सर, 3 रेट है आपका। यहाँ 20 माइनस 15 कितना आएगा सर? 20 माइनस 15 में आपका आएगा 5000 शेयर, 5000 शेयर, राइट? हाँ सर, इनटू 3 रुपीज 15,000 बी कैटेगरी का कंपनी के पास एडवांस हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा सर? यहां पे भी 5000 का ही एडवांस बन रहा है सर। तो 5000 शेयर इंटू 3, यहां भी कंपनी के पास 15,000 का एडवांस आ जाएगा। टोटल एडवांस कितना? 30,000। इस एडवांस को कंपनी कहां यूज करती है? इस एडवांस को कंपनी यूज करती है कहां पर सर? आगे चल के अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर इसे कंपनी यूज करती है, या हम कहें एडजस्ट करती है, यानी अलॉटमेंट मंगाते समय इतना पैसा कंपनी माइनस कर देती है, उसी की एंट्री आपको करनी होती है। प्रोरेटा अलॉटमेंट में हमेशा एक्सेस अलॉटमेंट आपको मिलेगा ही, क्योंकि प्रोरेटा का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब है जितना अलॉटमेंट आप कंपनी से मांगेंगे, कंपनी आपको उतना अलॉटमेंट नहीं देगी। कंपनी कितना अलॉटमेंट देगी? अपने लिमिट के अंदर, लिमिट से बाहर कंपनी नहीं जा पाएगी। लिमिट से कम का अलॉटमेंट कर सकती है, लेकिन लिमिट के बाहर नहीं जा पाएगी। तो जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट करोगे तो आपके पास एक्सेस शेयर होंगे। एक्सेस शेयर पे जितनी भी एप्लीकेशन मनी मिलेगी वो आपकी कंपनी के लिए एडवांस कहलाएगा, जो कंपनी आगे चल के अलॉटमेंट पे यूज करेगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री करते समय हमें उस पैसे को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी वो पैसा हमारी कंपनी को दोबारा नहीं मिलेगा जो हमें ऑलरेडी एडवांस के फॉर्म में मिल चुका है। अच्छा जी सर, नो प्रॉब्लम। ये टेबल आपका बन जाना चाहिए। जब तक ये टेबल आप बनाओगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप क्वेश्चन करने से पहले टेबल जरूर बनाएं। टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में आपको दी रहती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो बैंक वाली एंट्री मैंने आपसे हमेशा कहा कि अप्लाइड शेयर पे होगी। अप्लाइड का मतलब 60,000 शेयर इंटू सर 60,000 इंटू 3, यानी कितना? 1,80,000। 1,80,000 सर कैसे आया 1,80,000? फिर से बता दूं। अब इसमें बताने वाली बात क्या है? 60,000 इंटू क्या किया मैंने? 60,000 इंटू हमने 3 कर दिया। रेट हमारा 3 था, नंबर ऑफ शेयर हमारे 60,000 थे, तो 60,000 इंटू 3 कर दिया, 1,80,000 आ गया। और मैंने हमेशा आपसे ये कहा कि जब भी आप प्रोरेटा के केस में रहें, एप्लीकेशन की एंट्री आप पास करें, एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा हमेशा अप्लाइड शेयर पे होगी। तो अप्लाइड शेयर पे मैंने वैल्यू लिख दी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। यहाँ की वैल्यू आपकी सर कॉपी पेस्ट हो जाती है। 1,80,000 आपने क्रेडिट किया तो 1,80,000 ही आपका डेबिट हो जाता है। ये क्रेडिट था तो ये आपका क्या हुआ? डेबिट हुआ। कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? जितना आप अलॉट करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल में जाएगा। सर हमने अलॉट किया 50, जितना इशू करेंगे वही अलॉट भी करेंगे, तो 1,50,000 हो गया। सर बैंक में भी कुछ जाएगा, कोई नील अलॉटमेंट नहीं है, यहाँ पर वापसी की कोई बात नहीं हो रही है। तो कितना सर हमारे पास एडवांस बना? 5 5 10, दोनों का मिलाकर 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से तो हमारे पास कितना एडवांस आ गया सर? 30,000 का कंपनी के पास एडवांस आ गया। अगर हम अलग अलग भी निकालते ना तो 15 + 15 करते तो 30 बन जाता, राइट? ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए अगली एंट्री कहाँ पे कर लेते हैं? अलॉटमेंट। मैंने यहाँ पर लिखा अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की? पहली एंट्री, सर पहली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रीमियम है क्वेश्चन में? नहीं है जी, नहीं है तो भूल जाते हैं प्रीमियम सर। अगली एंट्री किस बात की होती सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक शेयर होल्डर ऐसा भी है जो आपको अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? अलॉटमेंट की एंट्री निकालते समय जब प्रोरेटा भी हो, CIA भी हो, तो आप क्या करोगे? अलॉटमेंट, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट जो भी आपका रहेगा माइनस
एडवांस वाला अमाउंट आप माइनस करोगे और माइनस आप CIA भी करोगे, कॉल्स इन एरियर्स भी माइनस करोगे, क्योंकि एक शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं कर रहा है। जब शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं करेगा तो उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, तो वही सर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अलॉटमेंट पे कितना, 50,000 शेयर हैं। अलॉटमेंट का रेट क्वेश्चन में सर है 4, तो 50 × 4 कितना हो जाएगा सर, 2 लाख। तो हमें 2 लाख मिलना चाहिए था कंपनी को। हाँ सर, कंपनी को 2 लाख मिलना चाहिए था। क्या कंपनी को 2 लाख मिला? सर ये तो देखना पड़ेगा कि 2 लाख मिला कि नहीं मिला। इतना बता सकते हैं कि 2 लाख में जो 2 लाख कंपनी को मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पे, उस पे एडवांस कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर आ चुका है। कितना एडवांस आ चुका है सर? सर एडवांस आ चुका है 2 लाख माइनस 30,000। सर कॉल्स इन एरियर्स का भी अमाउंट बता दीजिए। कॉल्स इन एरियर्स के लिए हम सभी को वर्किंग नोट में चलना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट में हम आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट निकालना सिखाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा के केस में आपका कॉल्स इन एरियर्स का रूल क्या है? सर रूल ये है कि अगर आपको प्रोरेटा के केस में CIA का रूल ये है, अगर आपको क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर दिया है तो आपको अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड शेयर। सर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें तो अप्लाइड शेयर दिया हुआ था, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड शेयर। सर क्या होता है अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला? तो अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला देख लीजिए। अलॉटेड शेयर इक्वल टू क्या होता है सर, अप्लाइड शेयर अपॉन अप्लाइड रेशियो। जो शेयर होगा उसी के रेशियो से आप डिवाइड करेंगे, अपॉन अप्लाइड रेशियो इनटू अलॉटेड रेशियो। जो रेशियो जो आपको शेयर निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। जो रेशियो आपको क्वेश्चन में जो शेयर आपको दिया है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अप्लाइड शेयर निकालना होता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट अगर आपको अप्लाइड शेयर निकालना होता तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता? सर फॉर्मूला हो जाता, अप्लाइड निकालना है तो इसका मतलब अलॉटेड हमें दिया होता, अलॉटेड शेयर अपॉन क्या कर देते सर, अलॉटेड रेशियो, अलॉटेड रेशियो कर देते इनटू अप्लाइड रेशियो कर देते। बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देख लीजिए दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में आप लिख भी लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पार्ट खूब अच्छे से कवर किया है, तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं तो आपको ये टॉपिक पहले से पता होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अप्लाइड शेयर थे कितने क्वेश्चन में? सर अप्लाइड शेयर थे 2000 के। अब चेक कर लेते हैं कि रेट किसका कहाँ का कितना है, उसने कहाँ का पैसा दिया, कहाँ का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सर क्वेश्चन तो आपका यहाँ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको और आगे चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? तो सर आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं इस पेज पे। इस पेज पे लिखा है द शेयर वर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। कहते हैं शेयर को जितना कॉल किया गया उतना पैसा आया, एक्सेप्ट the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2000 share of the group applying for 20,000 share। कहते हैं जो कैटेगरी बी है, वैसे तो कैटेगरी बी कैटेगरी सी दोनों का अलॉटमेंट जो हुआ है सर क्वेश्चन में वो प्रोरेटा बेसिस पे हुआ है, लेकिन जो शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दे पा रहा है वो किस कैटेगरी में आता है सर? 20,000 वाली कैटेगरी में आता है। 20,000 वाली कैटेगरी का मतलब ये हुआ, 20,000 वाली कैटेगरी का मतलब ये हुआ कैटेगरी नंबर बी में आएगा। 20 पे 15 का जो अलॉटमेंट हुआ, इसी ग्रुप का कोई एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी को 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, वो कंपनी को अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी क्या करेगी सर? उसके शेयर को फॉरफिट करेगी, री इशू करेगी और अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेगी? कैपिटल रिजर्व में। उसका अप्लाइड शेयर दिया, हमें क्या निकालना है? अलॉटेड। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो चाहिए होगा। ये देखिए आप
20 पे 15 यानी 4:3, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3 का रेशियो आपका निकल कर आया। जो रेशियो आपका बड़ा होता है वो आपका अप्लाइड का रेशियो होता है, जो रेशियो आपका स्मॉल होता है, छोटा होता है, वो आपका अलॉटेड का रेशियो होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बात हमने आपको बताई थी। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका मतलब सर ये है कि हमें यहां पर निकालना कौन सा शेयर है सर, अलॉटेड निकालना है, क्योंकि उसका अप्लाइड दिया हुआ है। तो निकाल लिया जाए सर। चलिए सर निकाल लेते हैं। अप्लाइड शेयर कितना दिया है उसका 2000। अप्लाइड का रेशियो कितना है सर 4 इंटू कितना 3, तो कितना आ जाएगा 1500। 1500 क्या आ जाएगा, अब 1500 क्या आ जाएगा सर अलॉटेड शेयर, 1500 अलॉटेड शेयर आ जाएगा। अच्छा जी सर, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर। शॉर्टकट सिखा रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में डिटेल बताया था, इसमें शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या कि सर अगर हम बात करें उस शेयर होल्डर की जिसने 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, उसको कंपनी ने अलॉट किया 1500 का शेयर, इसका मतलब उसने कंपनी के पास कितना एक्सेस शेयर कंपनी के पास सेंड किया था सर, उसके एक्सेस शेयर हुए थे कंपनी में 500, और 500 शेयर पे 3 के हिसाब से कितना पैसा उसने कंपनी को दिया एडवांस में 1500। ये 1500 कंपनी को ज़्यादा मिला हुआ है उस शेयर होल्डर से, कंपनी उसे क्या मानेगी, एडवांस मानेगी सर। एनी डाउट? नो डाउट सर। अब कंपनी को इसी शेयर होल्डर से, ये तो कहानी एप्लीकेशन की थी, मैं यहाँ एप्लीकेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डिटेल और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं वापस आपको समझा देता हूं क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे ये कहा कि 2000 शेयर का एप्लीकेशन उसने दिया, प्रो रेटा पे अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जितने शेयर का आप एप्लीकेशन मांगोगे कंपनी आपको उतने शेयर का अलॉटमेंट नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट की बात हो रही है। तो कंपनी आपको अलॉटमेंट उतने शेयर का नहीं कर पाएगी जितने का अलॉटमेंट, जितने का आप एप्लीकेशन भेजोगे। तो आपने 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा, लेकिन आपको कंपनी में अलॉटमेंट मिला कितने का? तो कहते हैं सर क्वेश्चन में आपको अलॉटमेंट केवल 1500 शेयर का मिला। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन भेजा तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी भेजी, तो एप्लीकेशन आपने अप्लाइड शेयर पे भेजा 2000 शेयर पे, अलॉटमेंट आपको 1500 शेयर पे हुआ। इसका मतलब आपका एक्सेस शेयर कितना निकल कर आया 500 शेयर। उस 500 शेयर पे जो आपने 3 के हिसाब से 1500 रुपए कंपनी को भेजे थे वो कंपनी के पास रखा हुआ है। कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाई है, बट उस 1500 को कंपनी क्या मानेगी, एडवांस। उस एडवांस को कहाँ यूज करती है, अलॉटमेंट पे। अब अगर इनसे हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाते इन्हीं शेयर होल्डर से, अलॉटमेंट पे पैसा अगर मंगाया जाता तो कैसे मंगाया जाता सर? अलॉटमेंट पे इनके अलॉटेड शेयर पे 1500 इंटू 4 करते। अलॉटमेंट का रेट कितना है 4। कंपनी कहती कि सर आप मुझे अलॉटमेंट पे दे दीजिए 6000। तो ये शेयर होल्डर कहता कि सर मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, 3 के हिसाब से यानी 6000 रुपए मैंने आपकी कंपनी को दिए, लेकिन आपकी कंपनी ने मुझे केवल 1500 शेयर का अलॉटमेंट किया, यानी आपको रूल के हिसाब से मेरे अकाउंट से 4500 ही यूज करने चाहिए, लेकिन आपके पास 6000 पैसा हमारा रखा हुआ है। तो आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा ये जो 1500 6000 माइनस 1500 4500 यानी जो 1500 शेयर होल्डर का जो एक्सेस आया हुआ है, तो आपकी कंपनी ने बोला था कि आपको परेशान नहीं होना है, ये पैसा कंपनी जब्त नहीं करेगी, ये पैसा कंपनी आपको रिटर्न भी नहीं करेगी। जब आपसे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएगी तो आपसे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाते समय इस एडवांस के पैसे को एडजस्ट करेगी। तो वो दिन आ गया है जब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 6000 आपको मिलना था, तो 6000 में से आपने 1500 एडजस्ट कर दिया, यानी अब आपको मिलना कितना चाहिए था अलॉटमेंट पे 4500। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि अलॉटमेंट पे तो पेमेंट हुआ ही नहीं। अगर पेमेंट होता अलॉटमेंट का तो 4500 होता, बट पेमेंट हुआ नहीं। जब पेमेंट हुआ नहीं तो यही 4500 आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। जब भी आप प्रो रेटा के केस में फॉरफीचर निकालोगे, कॉल्स इन एरियर्स आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, इसी रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें टफ लगने लगेंगी। मुझे डांस नहीं आता है, जब मैं किसी को डांस करते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी मेहनत
मेहनत करता है, कैसे कैसे ये डांस होता है, ये स्टेप कैसा है। लेकिन जब मैं सिर्फ डांस वाले बंदे से पूछता हूँ कि डांस में क्या है, कहता है सर बहुत ईजी है, केवल बॉडी को मूव कराना यही डांस हो गया। और डांस में तो सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी खराब दिशा में आपकी बॉडी का डायरेक्शन जाएगा ना, वो एक नया डांस का फ्लेवर निकल के आ जाएगा। मींस प्रैक्टिस जो आप करते हो वो आपके लिए आसान हो जाता है। ये टॉपिक अगर आप करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। केवल आपने केवल टॉपिक को देखा और आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े, आपको टॉपिक समझ में भी आ जाए, तो डियर ये पॉसिबल नहीं है। टॉपिक समझना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कितनी करनी पड़ेगी इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा एक्यूरेसी टॉपिक में आपकी आएगी, और एग्जाम में आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम समय में आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा जी सर, 4500 का सर आपने बताया CIA। अब बताइए सर हमें रिसीव कितना होगा? तो हमें रिसीव होगा 2 लाख माइनस 30 1,70,000, 1,70,000 माइनस 4 1,66,000, तो 1,55,500। कैलकुलेशन चेक करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। बैलेंसिंग फिगर है, मैं स्टार बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये अमाउंट आया कहां से। एग्जाम में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम में जब भी आप एंट्री करेंगे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट के फॉर्मेट में, यानी जनरल के फॉर्म में आप एंट्री करेंगे। हर एंट्री के बाद आप नरेशन लिखेंगे, अमाउंट आप लिखेंगे, प्रॉपर आपकी वर्किंग होगी, अदरवाइज आपका स्कोर खराब हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये काम आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है। उम्मीद करते हैं कि इस जिम्मेदारी को आप पूरा निभाएंगे भी। ठीक है सर, बिल्कुल पक्का निभाएंगे। चलिए फर्स्ट कॉल पे आ जाते हैं हम लोग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर। दूसरा क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर ये बताइए कि जिस शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया था, कहां पर? अलॉटमेंट पर। क्या वो आपको कॉल पर पेमेंट करने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। जब उसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल का पेमेंट कैसे आपकी कंपनी में आ जाएगा? इसका मतलब वो पेमेंट डियर आपको नहीं मिलने वाला है। रेट कितना है यहाँ का? सर 2 का रेट है। अलॉटेड शेयर आपके 50,000 है, मींस आपको 1 लाख मिलना चाहिए था यहाँ पर। तो 1 लाख हमने डेबिट किया, 1 लाख हमने यहाँ पर क्रेडिट भी किया, ड्यू कर लिया। बट 1 लाख में हमें कितना अमाउंट नहीं मिलेगा? सर 1 लाख में हमें 3000 का पेमेंट नहीं आएगा। कैसे सर? आपको बताते हैं अभी। यहाँ पर हमने लिखा 97,000, यहाँ पर क्रेडिट में भी कितना लिखा? 97,000। जब मैंने आपको प्रोरेटा पढ़ाया, इसके क्वेश्चन कराए, तो हमने आपसे कहा कि फर्स्ट कॉल पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके क्वेश्चन में प्रोरेटा का इंपैक्ट 0 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में अलॉटेड अप्लाइड अब नहीं करना है। फर्स्ट कॉल से आपका CIA अलॉटेड शेयर पे निकलेगा। फर्स्ट कॉल से आपको ध्यान रखना है, जहां से प्रोरेटा का इंपैक्ट 0 हो जाए वहां पर आपका CIA नॉर्मली निकलेगा। CIA कैसे निकलता था सर? CIA का फॉर्मूला होता है सर अलॉटेड शेयर। क्या फॉर्मूला था? अलॉटेड शेयर, जितना शेयर आपने अलॉट किया हो इनटू रेट ऑफ, जहां पर आप निकाल रहे हो फर्स्ट कॉल पे निकाल रहे हो तो रेट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे निकाल रहे हो तो रेट ऑफ सेकंड कॉल आप कर देना। बस यही इतना आपको करना था सर। अच्छा जी सर, अलॉटेड शेयर तो सर इसके 1500 थे। वैसे तो इसने अप्लाई किया था 2000 के लिए, बट इसको जो अलॉट किया गया सर, वो अलॉट किया गया 1500, और रेट यहाँ का है 2। इसका मतलब इसने कंपनी को 3000 का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब 3000 आपका क्या बना? CIA 1 लाख मिलना था, 3000 आपको नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 97,000। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी नोट करते चल रहे हैं और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सेकंड कॉल की एंट्री आपको बता देते हैं। वर्किंग नोट बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कॉल की एंट्री कर लेते हैं हम लोग। क्या एंट्री बनेगी सर सेकंड कॉल की? यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट
नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सर रेट कितना है, पहले तो नंबर आप शेयर बता दीजिए सर। 50,000 कॉमन है, नंबर ऑफ शेयर में सर कहाँ कोई चेंजेज होता है। 50,000 यहाँ का रेट कितना है, बैलेंस यानी 1 था क्योंकि 3 था एप्लीकेशन, 4 था आपका अलॉटमेंट और 2 आपका था फर्स्ट कॉल। तो 3, 4, 7 to 9 बैलेंस कितना बचा, 1 प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000, यहाँ हमने लिख दिया कितना 50,000। ओके सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल कितना सर, मिलना तो चाहिए 50,000 बट एक शेयर होल्डर है जो आपको पेमेंट नहीं करेगा, उसके पास 1500 शेयर हैं, रेट है आपका 1 का, तो 1500 शेयर पे 1 आपको नहीं आएगा। इसका मतलब आपको पेमेंट मिलेगा कितना 48,500, 48,500। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। चलिए अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं किसकी, फॉरफीचर की। जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसपीआर भी डेबिट कर दें सर, पहली बात तो क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं है, जब क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो एसपीआर के बारे में सोचना ही नहीं है। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन में आपसे सीआईए अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा गया था, इसलिए हम लोगों ने सीआईए अकाउंट ओपन भी नहीं किया है। जब सीआईए अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वहां पर हमें स्टेज का नाम लिखना पड़ेगा, कहां पर कितना पैसा आपको नहीं मिला। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। पक्का सर? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट फिल किया जाए? हाँ सर बिल्कुल, इसी के लिए तैयार हैं हम। कितने शेयर, 1500। अलॉटेड शेयर पे कैंसिल करते हैं हम, 1500 इंटू कितना सर 10, यानी कितना 15,000। इसने अब तक कंपनी को कितना पैसा दे रखा है सर, जब भी इनका अमाउंट निकालना होगा ना, केवल प्रोरेटा के केस में, तो प्रोरेटा के केस में जो आपका अमाउंट निकलता है सर वो हमेशा अप्लाइड शेयर पे निकलता है। यानी इसने जितने शेयर का एप्लीकेशन, क्योंकि इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, एप्लीकेशन पे पैसा इसने अलॉटेड पे दिया होगा या अप्लाइड पे। एप्लीकेशन का पैसा सर अप्लाइड शेयर पे आता है, स्पेशली प्रोरेटा में तो खासकर। तो 2000 इंटू 3, इसने अब तक कंपनी को कितना पेमेंट कर रखा है शेयर होल्डर ने सर, 6000 का पेमेंट कर रखा है। अलॉटमेंट पे आपको कितने का पेमेंट नहीं मिला सर, अलॉटमेंट पे कंपनी को पेमेंट नहीं मिला 4500। ओके सर। फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट नहीं मिला सर, फर्स्ट कॉल पे कंपनी को पेमेंट नहीं मिला 3000 का। सेकेंड कॉल पे कितने का पेमेंट नहीं मिला 1500 का। कैसे सर, क्योंकि यहाँ पर 500 इंटू 1 का पेमेंट उसने नहीं किया था, सीआईए निकाला भी आपने। यहाँ पर 500 इंटू 3 आपने नहीं किया था, यहाँ आपने वर्किंग नोट नंबर 1 से ये कैलकुलेशन करके आपने वैल्यू निकाली कि सीआईए 4500 आएगा। और ये अमाउंट आपका टैली भी होना चाहिए, जितने से सीआईए वहाँ पर आपने किया है डेबिट, यानी जितना अमाउंट आपको वहाँ नहीं मिला है वो वहाँ पर क्रेडिट हो जाना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो आप चेक कर लें, 4500 प्लस 1500 6000, 6 प्लस 3 9, 6 कितना हो जाएगा 15। सर जैसे ही शेयर हमने फॉरफिट कर लिया, अगला काम होता है सर हमारा री इशू करने का। चलिए करते हैं री इशू। यहां पर मैंने लिखा री इशू ऑफ शेयर। जब शेयर को हम री इशू करने की बात करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी सर, एंट्री बनेगी, पहले तो ये चेक कर लो कि री इशू किस पे हो रहा है, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट। सर एट द रेट 8 ईच शेयर हो रहा था। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या होगा सर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर लें, डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट नहीं लिखा जाता सर, वहां पे लिखा जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि हम इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कंपनसेट करते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर क्या लिखते हैं हम, कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, नंबर ऑफ शेयर कितने कितने इशू हो रहे हैं सर, 1000 इंटू 10, फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो 10,
1000 टू 10 यानी आपको मिलना कितना चाहिए था 10,000, बट आपको मिला कितना सर 1000 इंटू 8। कंपनी को केवल जो पैसा मिला है वो 8000 का पेमेंट मिला है, यानी कितना पेमेंट नहीं मिला 2000 कंपनी को नहीं मिला। ये जो 2000 आपको कंपनी को नहीं मिला है, ये 2000 क्या है सर, ये 2000 डिस्काउंट है। डिस्काउंट की वजह से कंपनी का क्या है लॉस, इसको लिख सकते हैं लॉस ड्यू टू डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू करते समय जब शेयर को हम लोगों ने डिस्काउंट पर इशू किया तो वहां पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आई वही हमारे लिए क्या कहलाई, यहां पर लॉस कहलाई। इसको करते क्या है सर, बस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले शेयर फॉर फ्यूचर से हम ये वैल्यू को क्या कर देते हैं माइनस, क्योंकि डिस्काउंट हमारा लॉस है, डिस्काउंट को कंपनसेट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से कराना है, तो कैपिटल रिजर्व में पहुंचने से पहले आपको ये अमाउंट माइनस कर देना है, फिर बचा हुआ अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगली एंट्री किस बात की है सर, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। चेक करें ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री करेंगे, तो ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट सर फुल्ली रीशू या पार्शियल रीशू, सर कैंसिल किया हमने 1500 शेयर, 1500 शेयर हम यहां पर कैंसिल कर रहे हैं, 1500 शेयर आपके फॉरफिट किए जा रहे हैं, बट आप रीशूज में से कितना कर रहे हैं सर, केवल 1000 शेयर आपके रीशू हो रहे हैं। सर ये तो पार्शियल रीशू हो गया, 1000 शेयर रीशू हो रहे हैं। जब पार्शियल रीशू होता है तो सर आपको एक बैलेंस निकालना पड़ता है, कौन सा, प्रोपोर्शनेट बैलेंस। क्या है फॉर्मूला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर, फॉरफिट करते समय जितना अमाउंट आपने रिसीव किया अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर, टोटल फॉरफिटेड क्या लिखते हैं शेयर, इनटू क्या करते हैं, इनटू सर करते हैं री इशूड शेयर, री इशूड शेयर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। वैल्यू लिखें, जी सर वैल्यू लिखते हैं। प्रोपोर्शनेट बैलेंस कितना अमाउंट मिल चुका था सर, इनसे अब तक 6000 हमें मिला था शेयर फॉरफिचर में। टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं सर, 1500 हमने कैंसिल किए हैं। रीशू कितना कर रहे हैं सर हम 1000, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 15 4 जा 60 और आप यहाँ पे निकालोगे तो ₹4000 आपका निकल कर आया क्या सर, प्रोपोर्शनेट बैलेंस। कैपिटल रिजर्व का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल रिजर्व में हम दिखाते हैं प्रोपोर्शनेट बैलेंस, पार्शियल रेशियो में केवल प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, माइनस लॉस ड्यू टू डिस्काउंट। डिस्काउंट की वजह से जितना आपका लॉस री इशू के टाइम हुआ रहेगा उसी लॉस को आपको माइनस कर देना है प्रोपोर्शनेट बैलेंस से, तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू आपके लिए कैपिटल रिजर्व बन जाएगी। तो सर 4000 माइनस क्या कर देना आपको 2000, तो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹2000, यही आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। कैपिटल क्या बन जाएगा, रिजर्व बन जाएगा। एनी डाउट, नो डाउट सर। चलिए चेक कर लीजिए, यहां पर वैल्यू हम लोग लिख भी लेंगे, कितना लिखेंगे 2000। क्वेश्चन कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आप घर पे दोबारा नहीं लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जिम्मेदारी आप सबकी है कि इस क्वेश्चन को आप घर पे लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन को मैंने भले ही आपके सामने सॉल्व किया, आपके साथ सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को एक बार और आपको सॉल्व करना है। जब ये क्वेश्चन आप एक बार और सॉल्व करेंगे तो आपको बात और अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ।
क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं शेयर का, जो क्वेश्चन एग्जाम में अब तक कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहां पर वो क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया हो। मतलब मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद शेयर में कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, यानी जब भी आपको शेयर रिवाइज करना है ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। 90% शेयर के सारे रूल आपके यहां पर 90% रूल आपके यहां पर रिवाइज हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, मेरे साथ क्वेश्चन आप लिखते चले जैसे हम आपको बोलते चलते हैं। ABC लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर, 50,000 शेयर at the rate 10 each with rupees 4 पर शेयर प्रीमियम, 4 पर शेयर प्रीमियम। अच्छा जी सर, ऐसा तो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कोई नहीं देखा था। हाँ, तभी तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन अद्भुत है। ऑन एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन के करने के बाद आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड कॉल। क्वेश्चन अगर मैं लिखता नहीं तो आपका समय ये बचता, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखने से हमें क्वेश्चन के बारे में आपको भी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होती चलती हैं। क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ हम क्वेश्चन को पढ़ते भी रहते हैं, तो इसलिए आपको क्लियर होता है। 6242 ये आपका रेट है, इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम, जिसमें आपका 1 रुपये प्रीमियम है। अच्छा जी सर, एप्लीकेशन भी प्रीमियम, अत्याचार कर रहे हैं सर। हाँ, इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम। अच्छा जी सर, यहां भी प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे लेंगे, वैसे भी आप अलॉटमेंट पे ही तो लेते थे। इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम। आपकी बुक में कहीं पर यह क्वेश्चन सरस्वती लिमिटेड करके दिया होगा, आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सरस्वती लिमिटेड करके क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, क्योंकि इसमें सब मैक्सिमम रूल सारे आपके कवर हो जाते हैं। इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम। अच्छा जी सर, इसका मतलब इस बार हम लोगों को प्रीमियम की एंट्री 4 बार करनी पड़ेगी। हाँ सर, 4 बार करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे। प्रीमियम की एंट्री होती कहाँ पे है सर? ड्यू करते समय, रिसीव करते समय। ड्यू करते समय होती है, तो ड्यू करते समय आपको एंट्री करनी पड़ेगी। किसकी एंट्री? प्रीमियम की करनी पड़ेगी, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। अच्छा जी सर। अच्छा, रेट ऐड करके चेक कर लें सर, क्या ये 14 हो रहा है कि नहीं? 6 2 8 8 4 12 to 14 हो रहा है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, 10 + 4 14 होना भी चाहिए, और ये आपके रुपीज 1 प्रीमियम है। ओके, क्वेश्चन में अगली बात आपसे क्या बता रहा है? क्वेश्चन में अगली बात आपसे बता रहा है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 65,000 शेयर। अच्छा जी सर, एप्लीकेशन वर were received for 65,000 share. On 5,000 share, nil allotment, कोई अलॉटमेंट नहीं दिया गया। अलॉटमेंट बैलेंस ऑन प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा
बेसिस। अच्छा जी सर, अगली कहानी आपको क्वेश्चन में क्या बताई गई? एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड अप टू द अलॉटमेंट। सर ये क्वेश्चन नहीं भी बताएगा ना, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तब भी हमें ये बात पता है कि एप्लीकेशन पे जितना भी हमें एडवांस मिलेगा उस एडवांस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच गया वो पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ओके सर, रिफंड कर देंगे हम। आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सर अशोक, आगे क्वेश्चन में आपसे बताया गया अशोक to whom company allotted 1000 share failed to pay allotment money. Ashok to whom company allotted 1000 share failed to pay 1000 share failed to pay allotment money. Company forfeited his share after the allotment मीन्स बिफोर। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कॉल्स मेड, बिना कॉल को मंगाए। कॉल को मंगाने के पहले अशोक का शेयर कंपनी ने क्या किया? फॉरफीट कर लिया। इमीडिएट फॉरफीचर आपको मिल गया क्वेश्चन में। इसी की बात हम आपसे पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लास में भी हम कर रहे थे। जब इमीडिएट फॉरफीचर कहेगा तो क्या करेंगे, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आज की क्लास में सीखेंगे आप। ये तो कहानी सर अशोक की हो गई। अशोक के बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया कि सर रोहन इज अ शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर कौन है सर? रोहन है। दूसरे शेयर होल्डर का नाम है रोहन। रोहन इज अ शेयर होल्डर who applied for 1800 शेयर। रोहन ने कितने शेयर अप्लाई किए सर? 1800 शेयर रोहन की अप्लाइड है। फेल टू पे कॉल मनी, उसने आपको कॉल का पैसा नहीं मिला दिया। कंपनी फॉरफिटेड, कंपनी फॉरफिट कर रही है, फॉरफिटेड रोहन्स शेयर। किसका शेयर फॉरफिट कर रही है? रोहन का शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है, रोहन्स शेयर। एंड री इशू, इसके बाद कंपनी कैंसिल करने के बाद री इशू कर रही। कितने शेयर इशू कर रही है? कंपनी री इशू 1900 शेयर, री इशू 1900 शेयर एट द रेट 9 ईच, फुल्ली पेड अप। 9 each fully paid up, at the rate 9 each fully paid up, including all the share of रोहन। रोहन के सारे शेयर री इशू कर दिए गए हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर आप नेसेसरी जनरल एंट्री पास करके बताएं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं लगा। आप क्वेश्चन को समझ रहे थे इतनी देर से। क्वेश्चन को लिखने का मतलब है कि क्वेश्चन के बारे में आपने और अच्छे से सीखा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, क्लास खत्म करते हैं फिर। ABC Limited issued 50,000 share at the rate 10 each with ₹4 per share premium
एप्लीकेशन 6 पर शेयर, अलॉटमेंट 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर है सर क्वेश्चन में, सेकंड कॉल 2 पर शेयर है, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी है। साथ में आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि सर कंपनी में एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 65,000 शेयर, 5,000 पे नील अलॉटमेंट है, बाकी अलॉटमेंट आपका प्रोरेटा बेसिस पे है। अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है कंपनी में, जिसको कंपनी ने 1,000 शेयर अलॉटमेंट किया था। वो शेयर होल्डर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे कर पाया, कंपनी ने उसका शेयर तुरंत अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया, और अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करने के बाद कॉल मंगाया गया। इसका मतलब जो अलॉटमेंट की आप फॉरफीचर की जो एंट्री होगी इस क्वेश्चन में 2 बार करनी पड़ेगी, एक तो अलॉटमेंट के बाद अशोक के लिए और एक रोहन के लिए फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद। अच्छा जी सर, फिर क्वेश्चन ने बताया कि रोहन इज अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर। सर एक शेयर होल्डर रोहन भी है जिसने कंपनी में अप्लाई किया है, जिसके अप्लाइड शेयर आपको क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं। कितने शेयर बताए जिन्हें अप्लाइड, कितने उसके अप्लाइड शेयर सर 1800 है। फेल टू पे कॉल मनी, वो कॉल का पैसा नहीं पे कर पाया। कंपनी फॉरफिटेड रोहन शेयर, कंपनी रोहन के शेयर को फॉरफिट करती है एंड री इशू 1900 शेयर एट द रेट 9 ईच फुली पेड अप, और कहते हैं उनके टोटल शेयर कंपनी 1900 के मार्केट में री इशू कर रही है, इस जिसमें अशोक के भी शेयर हैं, रोहन की भी शेयर है। बट क्वेश्चन कह रही है इस 1900 में इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहन, जिसमें रोहन के सारे शेयर आपके लिए जा रहे हैं। इसका मतलब रोहन का जो इशू हुआ कैसा री इशू हुआ सर, फुल्ली री इशू हो रहा है, तो रोहन का प्रपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम बात अशोक की करेंगे तो अशोक का यहाँ पर अलॉटमेंट कैसा हो रहा है, पार्शियल अलॉटमेंट होगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर 1900 से ज़्यादा आएगा। लेकिन जो हम अलॉटमेंट करेंगे वो अलॉटमेंट, वो हम जो रीइशू करने जा रहे हैं वो रीइशू हम मैक्सिमम, वो रीइशू हम मैक्सिमम कितने शेयर का कर रहे हैं, 1900 का शेयर कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, रोहन का फुल्ली री इशू मानेंगे सर, और बाकी अशोक का शेयर पार्शियल मान लिया जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन, बात आपको समझ में आएगी। अगर आप लोग सभी लोग ईमानदारी से मेरे साथ 15 मिनट का समय दीजिए तो क्वेश्चन आपका लेंदी, आपकी क्लासेस लेंदी नहीं होंगी, वीडियोज बड़े भी नहीं आपको मिलेंगे, और मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर दूंगा। बस आप लोग कैलकुलेशन मेरे साथ करते चलिए। आप सभी लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आप लोग सब कहना मानते भी हैं। और आप लोग कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन और करा ही दीजिए आज, बिना एक क्वेश्चन कराए क्लास आप मत बंद करिएगा। मैंने कहा चलिए आप लोग कह रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं। पहले हम बनाते हैं टेबल। टेबल का क्या रूल है सर, टेबल का ये रूल है कि सर क्वेश्चन में बताया गया कि 5000 शेयर के बदले में क्या कहा गया कि सर 5000 के बदले में कोई अलॉटमेंट नहीं, 5000 शेयर चेक कर लेते हैं, यही कहा गया था या कुछ और कहा गया था। 1000 शेयर, हाँ 5000 शेयर पे नील अलॉटमेंट, एप्लीकेशन टोटल आपके पास 65 का आया है। अच्छा जी सर कोई दिक्कत नहीं, 5000 शेयर के बदले में क्वेश्चन में कहा गया नील अलॉटमेंट। जिनका अलॉटमेंट नील होता है उनका पैसा कंपनी रखेगी या वापस करेगी, सर आंख बंद करके कंपनी को वापस करना पड़ेगा। कंपनी उसका पैसा अपने पास रख नहीं सकती है, नहीं तो कंपनी को ब्याज यानी इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। बैलेंस प्रोरेटा तो 65 में 5 निकालोगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 पर मैक्सिमम अलॉटमेंट करोगे तो कितना करोगे सर, बस 50 ही कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इशू कितना किया था, 50,000 शेयर इशू किया था, तो इससे ज़्यादा का अलॉटमेंट कंपनी नहीं कर पाएगी। यानी 65 हमारे हुए अप्लाइड और 50,000 हुआ हमारा अलॉटेड। अब देखिए आप हमारी स्पीड, भाग मिलकर भाग से भी ज़्यादा स्पीड मेरी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम स्पीड में, बस आप स्पीड में करते चलिए, कंसेप्ट को सीखते चलिए, समझते चलिए, क्वेश्चन आप करते चलिए। चलिए आगे हम आपको पॉइंट बताते हैं क्या कि सर इसमें ये भी बता दीजिए कि रिफंड कितना जाएगा और एडवांस कितना बनेगा। उसके लिए हम लोगों को रेट पता होना चाहिए। रेट चेक कर लिया जाए, हाँ सर चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन का रेट था आपका 6 रेट है एप्लीकेशन का, अच्छा जी, और अलॉटमेंट का रेट कितना है 2 है। अच्छा इसमें एक कहानी और आपको नहीं मिल गई, क्या मिल गई मैं आपको बताऊंगा। जब आपका एप्लीकेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और अलॉटमेंट का रेट आपका कम हो जाए तो वहां पर आपको एक नई स्टोरी मिल जाती है। क्या मिलती है अभी क्वेश्चन करते हुए हम आपको बताएंगे। हाँ सर जरूर बताइएगा। अभी का रेट है यहाँ पर 6 है, ठीक है, रेट आपका 6 है और प्रीमियम भी है सर, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो 5000 इंटू 6 इनकी बात कर लेते हैं, पहले वाले शेयर होल्डर की।
5000 शेयर इसके थे, तो 5000 शेयर इनटू क्या करेंगे सर 6 करेंगे, कितना आएगा सर ₹30,000, और इसके 30,000 को सर कंपनी वापस कर रही है, रिफंड कर रही है, बैंक में जाएगा, रिटर्न रिफंड वापस होगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। यहाँ पर 60 पे 50 यानी 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर पे 6 की रेट से कंपनी के पास कितना पैसा एडवांस आया 60,000। इस 60,000 को कंपनी क्या मानेगी? एडवांस मानेगी। इस एडवांस को कंपनी क्या करेगी सर? यूज करेगी। कहां पर यूज करेगी सर? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे यूज करेगी या एडजस्ट करेगी? सर एक ही बात है, चाहे आप यूज करवा लीजिए चाहे आप एडजस्ट करा दीजिए, दोनों का मतलब आपका सेम है। अच्छा जी सर, आप कहते हैं तो आपकी ही बात मान लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर आगे। कहते हैं सर अब पहली एंट्री आप कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री कर दी जाए? हाँ सर, हम सभी लोग तैयार हैं। तो पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी सर, दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर? दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या लिखा जाएगा सर? एसपीआर भी है सर, प्रीमियम पे एसपीआर है आपका। प्रीमियम यानी एसपीआर कहां? एप्लीकेशन पे, तो टू एसपीआर अकाउंट कर देते हैं। सर नील अलॉटमेंट हो रहा है तो टू क्या करेंगे? बैंक कर देंगे सर। और सर कुछ एडवांस भी रखा जा रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट भी कर दिया हमने, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी से एंट्री लिख लीजिए, अमाउंट आपके साथ हम फिल करा देते हैं। बहुत आसान है, बस आप एंट्री लिख लीजिए, हम आपको अमाउंट फिल करा देते हैं। लिख लिया एंट्री सभी ने? शुरू करें आगे क्वेश्चन? हाँ सर शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अमाउंट हम लोग ना इस बार एंट्री नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि एंट्री नंबर 1 में एंट्री लिखने में प्रॉब्लम ना आए। कैपिटल में कौन सा अमाउंट लेते हैं सर? जितना आप अलॉट करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल में जाएगा। सर कैपिटल का रेट 6 है, आप 5 ले रहे हैं, एप्लीकेशन का रेट तो 6 है माय डियर, उसमें एक आपका प्रीमियम भी तो है। प्रीमियम जब अलग से दिखा रहे हैं तो 50,000 इंटू 1 कर देंगे, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। बैंक में कितना जाएगा सर? 5,000 शेयर रिजेक्ट हुए हैं तो 5,000 इंटू 6 कर दो। कहते हैं सर यहाँ पे कितना जाएगा? तो 10,000 इंटू 6 कर दो। ये आपका एक्सेस अलॉटमेंट था, एक्सेस एप्लीकेशन था, तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2,50,000 इनका अमाउंट। इनका अमाउंट सर आ जाएगा 50,000 टू 1 यानी कितना? 50,000। इनका कितना आ जाएगा सर? इनका आ जाएगा सर 30,000। और लास्ट वाले का कितना आ जाएगा सर? लास्ट वाले का आ जाएगा 10,000 टू 6 यानी 60,000। 60 30 95 कितना हुआ सर? ये हो गया आपका 80 1,40,000। 1,40,000 का मतलब बन गया आपका 3,90,000, तो इसका मतलब डेबिट कर देंगे 3,90,000। यानी आपको एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा? 3,90,000 और 3,90,000। एनी डाउट? कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। सर एप्लीकेशन पे प्रीमियम हुआ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम की एंट्री जब भी होगी ड्यू करते समय होगी। आपने तो कहा था सर प्रीमियम की एंट्री आप अलॉटमेंट पे करते हो, केवल जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम अलॉटमेंट पे करेंगे। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में बताएगा रेट के साथ कि एप्लीकेशन भी करना है, फर्स्ट कॉल पे भी करना है, सेकंड कॉल पे भी करना है, तो हमें वहां पर एसपीआर की प्रीमियम की एंट्री करनी पड़ेगी। और प्रीमियम की एंट्री कहां पे करेंगे सर? जहां क्वेश्चन हमें बताएगा, यानी हमेशा हमेशा ड्यू करते समय, ट्रांसफर करते समय कैपिटल के साथ क्रेडिट किया जाता है एसपीआर। ये बात हमने आपको एसपीआर के लेक्चर में खूब अच्छे से बताई। नहीं क्लियर है तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें, तभी आपको यहां की बात ज्यादा समझ में आएगी। चलिए सर एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री बता दीजिए। क्या एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की? सर एंट्री बनेगी शेयर
allotment account debit, share allotment account debit to share capital, to share capital। अच्छा जी सर, टू SPR भी करना पड़ेगा। ओके सर, टू SPR कर दिया। रिसीव वाली एंट्री करना पड़ेगा, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या करोगे? CIA अकाउंट डेबिट। सर CIA अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं? कॉल्सिनेटर्स अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं? क्वेश्चन में कहा नहीं गया, आपको समझाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है तो समझाने के लिए मैं CIA लिख रहा हूं, आप ना लिखना। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करना तो उसको स्किप कर देना, समझने के लिए मेरे साथ लिखते चलो, ताकि आपको वैल्यू समझ आए कि वैल्यू कहां से आ रही है। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट, CIA अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लिखेंगे सर हम लोग? अलॉटमेंट लिखेंगे। सर कौन पैसा नहीं दे रहा था अलॉटमेंट पे? अशोक नहीं दे रहा था, जिसको कितना अलॉट किया गया था? 1000। अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आ रहा है, प्रोरेटा का केस है, CIA क्वेश्चन में है, तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया है, प्रॉपर हमने आपको फॉर्मेट सिखाया है कि प्रोरेटा के केस में CIA कैसे हम निकालते हैं फॉर द अलॉटमेंट। एक्चुअली अलॉटमेंट पे जब आप निकाल रहे होंगे तो क्या आपका कैलकुलेशन होगा, वो आपने मेरे साथ सीखा। अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो सर हमें CIA यहाँ पर निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ पर चलते हैं, अलॉटमेंट का रेट हम लोग फिल कर लेते हैं। कितना रेट है क्वेश्चन में अलॉटमेंट का? तो सर क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट है 2, जिसमें से 1 आपका प्रीमियम है, तो 50,000। यहां पर हम 50,000 इंटू 2 कर देते हैं। यहां पर 50,000 इंटू हम 1 कर देते हैं। यहां पर 50,000 इंटू 1 कर देते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। 50,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा सर? सर 1 लाख आएगा। 50,000 टू 1 करोगे तो कितना आएगा? 50,000 आएगा सर। और यहां पर भी आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक सर। बैंक में कितना मिलना चाहिए सर? हमें मिलना तो चाहिए सर 1 लाख, बट हमें कुछ पैसा एडवांस में मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 60,000 मिल चुका है। CIA का कैलकुलेशन अभी आपको करना है। CIA का कैलकुलेशन हम आपको सिखाते भी हैं, तो CIA के कैलकुलेशन के बाद आपको ये अमाउंट पता चलेगा कि कितना अमाउंट आपको मिला और कितना अमाउंट आपको नहीं मिला। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो CIA निकाला जाए? हाँ सर, चलिए निकालते हैं CIA। CIA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? वर्किंग नोट में आपको आना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं आपके साथ वर्किंग नोट में। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वर्किंग नोट आपको कराई भी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखा? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर CIA इन केस ऑफ प्रोरेटा। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज कंठस्थ हो जाए एग्जाम तक, कि आप समझ जाएं कि प्रोरेटा के केस में CIA हमें थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। रूल नंबर 1, अलॉटेड शेयर दिया है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, अप्लाइड शेयर दिया है तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अच्छा जी सर, यहां पे क्या दिया है सर? यहां पर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में अशोक का आपको अलॉटेड शेयर दिया गया है। अलॉटेड शेयर बताया कितना गया है सर? आपसे बताया गया कि अलॉटेड शेयर है अशोक के 1000। रेशियो क्या है सर? रेशियो 6:5 का है सर। आपको क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड शेयर। निकाल लिया जाए सर? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल लेते हैं। यहां पर लिखा हमने अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर जब हमने लिखा तो फॉर्मूला क्या होता है अप्लाइड शेयर का? अलॉटेड शेयर अपॉन, क्या करते हैं हम? अलॉटेड का रेशियो कर देते हैं सर, अपॉन अलॉटेड रेशियो इनटू अप्लाइड का रेशियो कर देते हैं। सर अप्लाइड का रेशियो कैसे पता चलेगा? और किसे हम अलॉटेड मानेंगे, किसे हम अप्लाइड? जो रेशियो बड़ा होगा वो अप्लाइड हो जाएगा, जो छोटा होगा वो अलॉटेड हो जाएगा, क्योंकि प्रपोर्शनेट करते हो तो अलॉटमेंट हमेशा कम होगा तो रेशियो भी कम रहेगा। अच्छा जी सर, ये ट्रिक हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। तो 1000 डिवाइड बाय कितना किया? 5 इंटू क्या किया? 6। सर ये तो 1200 आ रहा है इनका अप्लाइड शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए 1200 शेयर। अब ये चेक कर लीजिए कि इन्होंने कितने शेयर का कंपनी को एप्लीकेशन भेजा था।
सर अशोक ने एक्चुअली में कंपनी में शेयर भेजा था 1200 का। क्यों? क्योंकि अशोक के पास है 1000, कंपनी अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट कर रही है, तो कंपनी ने 1000 के बदले में तो 1000 दिया नहीं होगा। इसका मतलब जब हमने अप्लाइड निकाला तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कंपनी के पास 1200 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, कंपनी ने बदले में 1000 शेयर का ही अलॉटमेंट कर पाई, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना था इसलिए कंपनी ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर पाई। एनी डाउट? नो डाउट सर। आगे चलें? हाँ सर चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया क्वेश्चन में? फिर हमने आपको अगली बात ये बताई डियर कि अब आपको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका पूरा अशोक का, कि अशोक ने कहां पर कितना पैसा दिया। चलो कर लेते हैं। एप्लीकेशन पहले ले लेते हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन पे अशोक ने 1200 शेयर पर हमें ₹6 के हिसाब से 7200 का पेमेंट हमारी कंपनी को अशोक ने किया। नो प्रॉब्लम सर। बट मेरी कंपनी ने अशोक को 1000 शेयर का ही अलॉटमेंट दे रही है। नो प्रॉब्लम सर। इंटू 6, इस हिसाब से कंपनी को इनसे पैसा लेने का राइट केवल 6000 का है। हाँ जी सर, एग्री करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब कितना पैसा कंपनी के पास अशोक का एडवांस पड़ा हुआ है? सर ये 1200 का एडवांस है। या तो कंपनी इनको वापस कर दे या तो इस एडवांस को यूज करे। यूज इन कहां पे करे सर? अलॉटमेंट पे चल के यूज कर ले। कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करती। कंपनी नहीं, कोई भी बंदा जब उसको आगे पैसा आपसे लेना ही है तो आपका पैसा क्यों वापस करेगा? कल को आप डिफॉल्टर हो जाएं, पेमेंट ना करें, तो कम से कम जितना आपने दे रखा है उतने से तो उसको संतुष्टि मिल जाए कि कुछ तो पैसा मिला है। वो आपको रिफंड नहीं करेगा, कंपनी भी नहीं करेगी। कंपनी आपसे क्या कहेगी? सर आपने 1200 शेयर का 1200 शेयर का एप्लीकेशन दिया, 6 के हिसाब से 7200 का पेमेंट किया। बिल्कुल सही बात। हम आपको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से 1000 शेयर का अलॉटमेंट कर पाए, क्योंकि हमारी लिमिट वहां पे खत्म हो गई। हम आपको 1000 ही दे सकते थे, तो हमने आपको 6000 रुपीज का अलॉटमेंट दे दिया। 1200 जो आपका ज्यादा मेरे पास पड़ा हुआ है उसको हम एडवांस मान के अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अलॉटमेंट पे चलते हैं। अब देखते हैं अलॉटमेंट पे क्या सीन हुआ। अब अलॉटमेंट पे हम इनसे अलॉटेड शेयर पे पैसा मंगाएंगे। जितना हमने अलॉट किया होगा उसी पे तो पैसा मंगाते हैं। अलॉटेड शेयर है 1000 शेयर, तो 1000 शेयर पे अलॉटमेंट का रेट है 2, तो कितना पैसा मंगाना था सर? 2000 मंगाना था। कितना मंगाना था? 2000। अच्छा जी सर, 2000 में कितना एडवांस पड़ा हुआ है? माइनस एडवांस। तो सर एडवांस पड़ा हुआ है कंपनी के पास, माइनस करेंगे 1200 का। जब 1200 का हम एडवांस माइनस करेंगे तो हमारी कंपनी के पास 800 आएगा। कितना आएगा? 800। ये 800 कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स बन जाएगा। किसकी वजह से सर? सर ये बनेगा अशोक की वजह से, और हमें 800 का कॉल्स इन एरियर्स दिखाना पड़ेगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, एंट्री में चले चलते हैं और देखते हैं कि एंट्री में हम क्या अमाउंट फिल कर रहे हैं। तो एंट्री में 60,000, 1,60,000, 1 लाख में से 60 माइनस कर दिया तो 40,000 बचा। 40,000 में से 800 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा? 39,200। यानी यहाँ पर अगर मैं CIA अकाउंट ओपन ना करता तो 40,000 की जगह 39,200, 39,200 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, काम खत्म। अच्छा जी सर, लेकिन यहाँ पर मैं आपका CIA अकाउंट इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बात और अच्छे से समझा सकूँ कि ये सर 800 क्यों आया, कहाँ से आया। ये हमेशा हमेशा प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में वर्किंग नोट नंबर 1 में आपको मिलेगा, जिसका प्रोसीजर आपने कंप्लीट मेरे साथ सीखा। क्या है कंप्लीट प्रोसीजर? कि अगर अलॉटेड शेयर दिया है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, अप्लाइड दिया है तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा, और उसके साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन पे कितना आया था पैसा, कितना उस शेयर होल्डर का एडवांस है, अलॉटमेंट पे मंगाना कितना था, एडवांस माइनस करके जो भी पैसा बचेगा वही आपके लिए क्या बनेगा? कॉल्स इन एरियर्स बन जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलें आगे। हाँ सर चलिए, अब बात करते हैं सर शेयर को फॉरफिट करने की। क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब ये पेमेंट नहीं कर पाया, कौन? शेयर होल्डर अशोक। अशोक के पेमेंट ना करने की वजह से कंपनी ने इसके शेयर को अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर लिया। चलिए कर लेते हैं अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट। इसका मतलब सर यहीं कहीं अलॉटमेंट के बाद फॉरफिचर की एंट्री होनी चाहिए थी, तो यहीं हम लोग अलॉटमेंट के बाद फॉरफिचर की एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री बनती है सर अलॉटमेंट की?
अलॉटमेंट के बाद यानी फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है सर? सिर्फ अलॉट, जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री करते हैं आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। अच्छा जी सर, क्रेडिट क्या होता है? सब कुछ बताते हैं सर एंट्री से। आइए एंट्री में देख लीजिए आप मेरे साथ। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू सीआईए, सीआईए का मतलब कॉल्स इन एरियर्स। अकाउंट ओपन किया भी है या हम यहां पर टू सीआईए ऑब्लिक करके हम अलॉटमेंट भी लिख दे रहे हैं ताकि आप दोनों समझ जाएं, आपके समझने के लिए। एग्जाम में दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। अच्छा जी सर, कितने शेयर इसके फॉरफिट कर रहे हैं हम सर? इसके हम फॉरफिट करें 1000 शेयर। 1000 मैंने यहां पर लिखा, 1000 इंटू रेट कितना अप्लाई करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यही तो आपको मेरे साथ सीखना है आज की क्लास में कि कितना हम लोग यहां पर रेट लेने वाले हैं, क्योंकि रेट हम यहां फेस वैल्यू नहीं लेंगे। अब तक जितने रुपए से इसकी कैपिटल क्रेडिट हुई होगी वही रेट हमें लेना है, इसका आपको ध्यान में रखना है। सर एप्लीकेशन का रेट आपका कितना था क्वेश्चन में? 6 था। अलॉटमेंट का रेट कितना था? 2 था। तो 6 2 कितना हुआ? 8। लेकिन उस 8 में 1 रुपए प्रीमियम एप्लीकेशन का है, 1 आपका अलॉटमेंट का है। तो 8 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा? 6 बचा। चलिए सर, जितना पैसा आपको फॉरफिट करते समय ध्यान रखना इमीडिएट फॉरफिट पे, जहां आप फॉरफिट कर रहे हो, जैसे यहां पर आपने फॉरफिट कहां किया? जब आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करते हो तो आप फेस वैल्यू लेते हो, प्रीमियम तो अलग से दिखाते हो, आप कैपिटल में फेस वैल्यू लेते हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने फॉरफिट कर लिया तो 10 - 2 आप वहां पर कैपिटल 8 रुपीज से डेबिट करते। जितने से कैपिटल क्रेडिट हुई है उतने से ही कैपिटल डेबिट होगी, ये बात आपको समझना है। जब आप अलॉटमेंट के बाद आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करने का मतलब है आपकी कैपिटल अलॉटमेंट तक ही तो क्रेडिट हुई। आपने 2 ही बार तो कैपिटल क्रेडिट किया, एक एप्लीकेशन के लिए, एक अलॉटमेंट के लिए। तो डेबिट भी आप उतने ही अमाउंट से करेंगे, आप रेट वहीं तक का लेंगे जहां पर आप शेयर को फॉरफिट करें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने मेरे साथ किए थे सब में फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा था। ये पहला क्वेश्चन है जो मिड में फॉरफिट हो रहा है, आपका बिफोर द कॉल फॉरफिट हो रहा है, या कहें तो इमीडिएट फॉरफिट हो रहा है, या कहें तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है। तो अलॉटमेंट का रेट, अलॉटमेंट तक का ही रेट हम कैपिटल में लेंगे, उसके आगे के रेट से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो 6 + 2 टोटल हुआ 8, बट दोनों में 1-1 रुपए का प्रीमियम है तो 8 - 2 कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। अच्छा जी सर, 6 करना है, कर देंगे हम लोग 6। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, यहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ हमें क्या करना चाहिए, बट यही बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो 1000 इंटू कितना किया हमने? 6 किया, तो कितना हो गया सर? 6000। अब एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी, सर यहाँ कितना जाएगा प्रीमियम में? एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका, हाँ। एप्लीकेशन मिला तो एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका, हाँ सर। एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका तो एप्लीकेशन लेकर भूल जाएंगे और प्रीमियम भी भूल जाएंगे, यानी 1 रुपए के प्रीमियम की तो बात ही ना करो, एप्लीकेशन वाले प्रीमियम की बात नहीं करना है। कहाँ के प्रीमियम की बात करते हैं? अलॉटमेंट। चलिए चेक करते हैं अलॉटमेंट वाले प्रीमियम का। कहते हैं सर आपको जो एडवांस मिला है वो कैसे मिला है एडवांस? ये देख लो, एडवांस आपका कुछ ये आया था, एक्सेस शेयर आपके 1200 शेयर में से जब हम लोगों ने 1000 शेयर माइनस किया था तो आपके 200 शेयर आए थे। कितने शेयर आए थे सर आपके? 200 शेयर। हाँ सर आया था, कोई दिक्कत नहीं हमें। जो आपके 200 शेयर आए थे तो उसी 200 शेयर पे आपने कितने का रेट अप्लाई किया था? 6 का रेट अप्लाई किया था। हाँ सर 6 का रेट अप्लाई किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 200 शेयर इंटू हम लोगों ने एट द रेट एप्लीकेशन के रेट पे 6 किया था, और हमने कहा था क्वेश्चन में कि 1200 रुपए का हमारी कंपनी के पास एडवांस रखा है। पक्का? इस एडवांस के पैसे को कहाँ यूज करेंगे सर? आगे चलेंगे, अगला स्टेज है अलॉटमेंट, वहीं पर यूज करेंगे। बट अलॉटमेंट पे हमें अशोक से कितना पैसा मंगाना है?
सर अलॉटमेंट पे अशोक से हमें 1000 शेयर पे पैसा मंगाना है और 1000 शेयर पे @2 यानी टोटल हमें 2000 अशोक से पैसा मंगाना है। लेकिन अगर कहें इस 2 में 1 रुपये प्रीमियम है, 1 रुपये आपकी क्या है कैपिटल, तो इस 2000 में हमें कैपिटल के नाम पर कितना पैसा चाहिए तो @1, हमें एसपीआर के नाम पर कितना पैसा चाहिए तो @1, क्योंकि दोनों का रेट 1 है। अलॉटमेंट का टोटल रेट कितना है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट 2 मिलेगा और उस 2 में 1 रुपये आपका प्रीमियम है और 1 रुपये आपका कैपिटल का अमाउंट है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो 2000 रुपये हमें एडवांस मिला है, जिसको हम जो हमें अलॉटमेंट पे 2000 हमें मंगाना है, उसमें से 1000 रुपये हमें किसके लिए मंगाना है सर, कैपिटल के लिए मंगाना है। कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये हमें किसके लिए मंगाना है, 1000 रुपये हमें प्रीमियम के लिए मंगाना है अलॉटमेंट पर। हाँ सर ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्वेश्चन में एडवांस मिला कितना है सर, कहते हैं क्वेश्चन में हमें एडवांस 1200 रुपये का मिला है और हमारे पास 1000 रुपये कैपिटल में जानी है और हमारा बाकी का पैसा कहां जाना है, एसपीआर। यहां का रूल आपको समझना जरूरी है। जब आपके पास एप्लीकेशन पे एडवांस इतना ज्यादा आ जाए कि वो पैसा आप अलॉटमेंट पे यूज जब करने जाएं तो आपको कैपिटल में और एसपीआर में बाइफर्केशन करना पड़े, वहां पर पहली प्रायोरिटी कैपिटल को दी जाती है। यानी एडवांस के पैसे से सबसे पहले कैपिटल माइनस होगा। अगर जब कैपिटल पूरी तरीके से यूज हो जाएगा, जब कैपिटल का बैलेंस 0 हो जाएगा, तभी आप एसपीआर को आप माइनस करोगे, एसपीआर से आप एडवांस को घटाओगे, एडवांस तभी एसपीआर से माइनस होगा जब कैपिटल का बैलेंस 0 हो जाएगा। अच्छा जी सर, यहां पर 1200 रुपए एडवांस है तो सर 1000 रुपए हम यहां यूज कर लेंगे। कहां पर सर, 1200 रुपए का जो हमारा एडवांस है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये आपका आया था एडवांस, कितना आया था सर, ₹1200। 1200 का एडवांस आपका आया है, आपने पिछली स्लाइड में भी वर्किंग मेरे साथ देखी है जी। चलिए अब कहते हैं जो ये 1200 का एडवांस है सर आपका, इस 1200 के एडवांस का अलॉटमेंट में कैसे यूज होगा, 1000 कैपिटल में यूज होगा, शेयर कैपिटल में और एसपीआर में भी। पहली प्रायोरिटी, पहली रैंक कैपिटल की है, दूसरी रैंक एसपीआर की है। तो इस 1200 में से 1000 रुपए हम पहले कैपिटल में माइनस करेंगे। अब मेरे कैपिटल का बैलेंस जैसे ही नील होगा, अभी भी हमारे पास एडवांस का 200 रुपए बचा है। अब उस 200 को कहां से माइनस कर देंगे, प्रीमियम से। तो इसका मतलब हमें प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, 800 रुपए नहीं मिले। प्रीमियम एक्चुअली में हमें अलॉटमेंट पे अशोक के 1000 शेयर पे 1 के हिसाब से प्रीमियम का 1000 नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारा 200 रुपए ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका, तो प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, 800 रुपए, यानी 800 हमें प्रीमियम का नहीं मिला है। और एंट्री करते समय रूल क्या है सर, एंट्री करते समय रूल ये है कि जो प्रीमियम आपको मिल जाए वो प्रीमियम लेकर आप भूल जाएंगे, जो प्रीमियम आपको ना मिले उसी प्रीमियम को आपको डेबिट करना पड़ेगा, उसी प्रीमियम को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर एसपीआर में डेबिट भी हम कितना करेंगे, 800। एनी डाउट? नो डाउट सर। शेयर फॉरफीचर, इसने अभी तक आपको पैसा दिया कितने शेयर पे सर, इसने पैसा दिया था 1200 शेयर इंटू 6। इसका पैसा अब तक कंपनी के पास आया है 7200। और अलॉटमेंट का सीआईए चेक करोगे ना, जिसकी पूरी प्रॉपर वर्किंग करके हमने आपको दिखाई, वो है आपका 800। अलॉटमेंट का सीआईए आप एंट्री भी चेक कर लो चल के अलॉटमेंट पे, तो आप देखोगे सीआईए आपका 800, वर्किंग नोट नंबर 1, वहां जाकर आप डिटेल चेक करोगे तो आपका सीआईए 800 आपका आ जाएगा। अलॉटमेंट की कहानी खत्म, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे। हाँ सर चलिए, इमीडिएट फॉरफीचर भी हम लोगों ने आज सीख लिया कि इमीडिएट फॉरफीचर में हमें क्या करना होता है। अलॉटमेंट के बाद अब एंट्री हमें करनी होगी कहां पर, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री क्या करते हैं, अगली एंट्री सर करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सीआईए भी डेबिट कर देते हैं आपके लिए, केवल आपको समझाने के लिए। सीआईए अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट में क्या फिल करते हैं सर, अमाउंट में फिल करते हैं सर हम, पहले तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर देख लें
सर नंबर ऑफ शेयर तो आपके 50,000 ही रहेंगे, रेट चेक कर लिया जाए सर, क्योंकि फर्स्ट कॉल का रेट क्या था ये हमें याद नहीं है। तो आइए फर्स्ट कॉल का रेट देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट कॉल का भी रेट, साथ में सेकंड कॉल का भी रेट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जी सर, तो फर्स्ट कॉल का रेट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट कॉल का रेट है क्वेश्चन में आपका 4 रुपीज 1 प्रीमियम, ये हर जगह पे है, 1 रुपीज 1 प्रीमियम, अलॉटमेंट पे भी है, फर्स्ट कॉल पे भी है, एप्लीकेशन पे भी है, सेकंड कॉल पे 4 फर्स्ट कॉल है, 2 आपका सेकंड कॉल है। चलिए सर याद रहेगा। सर रोहन के बारे में भी तो कुछ आप बता रहे थे, हाँ सुन लेते हैं रोहन के बारे में। रोहन इज अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर, फेल टू पे कॉल मनी। कहते हैं सर रोहन भी तो कॉल पे पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा सर नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे रोहन का भी हम। 1800 शेयर हैं, ये हमको याद रखना है, बाकी सब हम लोग कर लेंगे। और रेट हमारा कितना था, 4 और 2 का। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हम यहां पे कर रहे हैं। तो 50,000 इंटू कितना हुआ सर 4। सर 50,000 होगा पक्का, नहीं होगा 50,000। क्यों, क्योंकि 1,000 के शेयर अशोक के तो आपने कैंसिल कर दिए। जब अशोक का शेयर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर अब आप 50,000 कैसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब 50,000 में से तो 1,000 आपका कैंसिल हो गया। सर बचा कितना, 49,000। तो कितना लिखना पड़ेगा, 49,000 इंटू 4। 49,000 इंटू 4 करेंगे तो हमें फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो सर कहते हैं प्रीमियम भी तो है। सर आप प्रीमियम भी तो भूल रहे हैं, प्रीमियम भी तो दिखाइए। 2 शेयर कैपिटल 2 SPR अकाउंट। चलिए सर मैंने SPR दिखा दिया। और 49,000 इंटू 4 किया तो 49,000 इंटू 4 का मतलब कितना अमाउंट आया, 1,96,000। कितना आया सर, 1,96,000। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आप सबकी है, मैं आपसे पहले से भी कहता आ रहा हूं। यहाँ पे कितना बैलेंस आया सर, यहाँ पर आया 1,47,000 और यहाँ पर आपका 49,000 आ जाएगा। वैल्यू आप चेक कर लीजिए एक बार, 1,96,000 कैसे आया सर, 49,000 इंटू ये आपका सर है 1, क्योंकि प्रीमियम का रेट है 1। 49,000 इंटू आपका ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। 9 3 जा 7, 2 कैरी हो जाएगा। 4 3 जा 12, 2 14 हो जाएगा। सही है सर। 9 4 जा 36, 6 3 कैरी हो जाएगा आपका। 4 4 जा कितना, 16 3 19, 1,96,000। ये तो आपका 49 आ ही जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट सर। चलिए अगली एंट्री कहाँ की करनी है सर, रिसीव वाली करनी है। और यहाँ CIA का भी ध्यान हमें रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट, CIA अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो हम लोगों को कितना मिलना चाहिए था सर, 1,96,000 की उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सर, पहली बात तो अशोक। लेकिन अशोक का शेयर कैंसिल भी हो गया, तो भूल जाओ अशोक। अशोक आपके अकाउंट से बाहर हो गया। अब उसका कोई भी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका शेयर कैंसिल कर दिया। अगर इमीडिएट फॉरफिट ना किया होता तब हम उसकी एंट्री यहां पर करते। केवल हम यहां किसकी बात करेंगे, रोहन की बात करेंगे। सर रोहन कह रहा है कि मेरे पास 1800 का अप्लाइड शेयर है, ये लीजिए जी। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट का जो इफेक्ट होता है वो आपका अलॉटमेंट पे आके खत्म हो जाता है। फर्स्ट कॉल से आपका क्वेश्चन नॉर्मल होता है, तो सर आप फर्स्ट कॉल से अप्लाइड शेयर की बात ही नहीं करिए। आप केवल अलॉटेड शेयर के बारे में बात करिए। अलॉटमेंट पे भी एंट्री अलॉटेड शेयर पे होती है, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री अलॉटेड शेयर पे होगी, सेकंड कॉल की भी एंट्री अलॉटेड शेयर पे होगी। अगर आपको अप्लाइड दिया है तो बस आप अलॉटेड निकाल लो। कॉल पर प्रोरेटा का इंपैक्ट नहीं होता है, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता है। जितना एडवांस आपको एप्लीकेशन पे मिला वो एडवांस आपका आगे चलकर एडजस्ट हो चुका है। इसलिए आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जब आपको अप्लाइड शेयर दिया हो, जरूर दिया होगा एग्जाम में, अगर आपने अप्लाइड शेयर पे मल्टीप्लाई करा तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। आपको इसका अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सर, जब अप्लाइड दिया होता है तो अलॉटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। क्या पता है सर, अलॉटेड शेयर इक्वल टू, क्या करते हैं हम सर, अप्लाइड शेयर अपॉन अप्लाइड का रेशियो ले लेते हैं इनटू अलॉटेड का रेशियो ले लेते हैं।
अच्छा जी सर, जो निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई, जो हमारे पास होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। अलॉटेड निकालना है तो अप्लाइड होगा क्वेश्चन में, अप्लाइड निकालना होगा तो अलॉटेड होगा। वैल्यू रखें सर, हाँ सर 1800। सर रेशियो क्या था याद दिलाइए, रेशियो क्या था, प्रोरेटा अलॉटमेंट का रेशियो 6:5 था सर। तो 6:5 का मतलब ये है डिवाइड बाई 6 करना है और मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा आपका 3 टाइम जाएगा और 3 × 5 करेंगे तो 1500 का आपके पास इनका कैसा शेयर आ जाएगा, अलॉटेड शेयर आ जाएगा। जैसे ही अलॉटेड शेयर मिल जाए बस आप समझ लीजिए कि आपका काम हो चुका है। रेट कितना है सर, सर यहाँ का रेट है आपका फर्स्ट कॉल का, कॉल्स इन एरियर्स में निकाल रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल का आपका कितना हो जाएगा सर, 1500 शेयर हैं। रेट यहाँ का 4 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जब फर्स्ट कॉल नहीं आया तो प्रीमियम भी नहीं आया, यानी कितना पेमेंट नहीं आया, 6000 आपको नहीं मिले। जब 6000 आपको नहीं मिले तो 6000 ही आपके लिए क्या बनने वाला है सर, CIA बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 6000 एंट्री में हमने वैल्यू फिल की, 6000 हमने यहाँ पर डेबिट किया। तो 1,96,000 माइनस 6 यानी फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ, 1,90,000। चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मुझे डाउट बताते चलिए। वैसे यहाँ डाउट की कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी बातें आपको क्लियर हैं। चलें आगे। हाँ सर, सेकंड कॉल की एंट्री बता दीजिए ताकि जल्दी से ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाए। कैसे मैंने निकाला, बहुत आसान है। चलिए सेकंड कॉल की एंट्री कर लेते हैं। सेकंड कॉल का रेट कितना है सर, सेकंड कॉल का रेट है सर 2। मैंने यहां लिखा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। SPR क्यों लिखना पड़ेगा सर, क्योंकि प्रीमियम है क्वेश्चन में। अच्छा जी सर, अगली एंट्री किस बात की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, CIA अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। डन, हाँ सर डन। अमाउंट लिखें, जी सर लिखा जाए अमाउंट। चलिए तो कितना शेयर लिखें सर, यहाँ पर 49 ही लिखेंगे। अशोक का तो शेयर कैंसिल हो चुका है इंटू 2, तो सर 50 × 2 1 लाख होता था, तो 2000 माइनस कर दीजिए सर, 98,000 हमें मिलना चाहिए था, बट हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। कितना, कितने शेयर थे हम लोगों ने, अभी कितना शेयर निकाला रोहन का, 1500 शेयर। तो सर 1500 शेयर पे हमें 2 के हिसाब से पैसा नहीं आएगा, यानी कितना पैसा नहीं आएगा, 3000 आएगा। कितना, 95। सर अशोक की कोई बात करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि अशोक का शेयर तो कैंसिल कर चुके, फॉरफिट कर चुके। ओके सर, फॉरफिट हो गया। सॉरी सर, ये यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड कॉल की एंट्री होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर रोहन का भी शेयर फॉरफिट कर दो। आप कर देते हैं, रोहन का भी शेयर फॉरफिट कर देते हैं। क्या एंट्री बनेगी फॉरफिट करते समय, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब रोहन का शेयर फॉरफिट करने चल रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, अकाउंट डेबिट। SPR अकाउंट डेबिट, सर SPR को भी डेबिट करना है हम सभी को। अच्छा जी सर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर और 2 कॉल्स इन एरियर्स लिख दीजिएगा सर। CIA अकाउंट ओपन ना करते तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, चलो वही दिखा देंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। एग्जाम में शॉर्टकट लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, एग्जाम में शॉर्टकट ना लिखें इसका आप ध्यान रखेंगे। 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, पक्का, हाँ सर पक्का। चलिए कितने शेयर थे रोहन के, अप्लाइड तो थे सर 1800, उससे हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम अलॉटेड पे शेयर फॉरफिट करेंगे ना, उसका अलॉटेड शेयर कंपनी कैंसिल करेगी। सर यहाँ रेट कितना लें, इसको हम फाइनल कॉल के बाद कैंसिल कर रहे हैं, तो फाइनल कॉल के बाद कैंसिल कर रहे हैं तो पूरा रेट इसका 10 ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 15,000। ये 10 रुपीज से कैपिटल क्रेडिट हो चुकी थी, इसलिए 10 से आपकी कैपिटल डेबिट भी हो रही है, पक्का ना। जी सर, ये नया पॉइंट था, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। 1500 × 2, सर 2 क्यों किया,
क्योंकि इसने आपको कॉल पे पेमेंट नहीं किया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, तो 1 रुपये एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका, अलॉटमेंट का भी 1 रुपये का प्रीमियम आपको मिल चुका। प्रीमियम मिल जाए, प्रीमियम लेकर भूल जाइए। 2 रुपये का 4 टोटल प्रीमियम आपको पर शेयर 4 था, इसमें रोहन ने आपको 2 प्रीमियम दे दिया है, 2 प्रीमियम आपको नहीं दिया है। जो प्रीमियम आपको मिल जाए उसको लेकर भूल जाइए, जो प्रीमियम आपको नहीं मिला है उसी प्रीमियम को आपको यहां पर डेबिट करना होगा। कर दिया सर डेबिट हमने 3000। शेयर फॉरफीचर, कितना पैसा सर हमें रोहन का मिल चुका है, तो रोहन ने हमें 1500 शेयर पे कितना पेमेंट किया है सर? 4 का पेमेंट उसने हमें कर दिया था अलॉटमेंट पे, 2 रेट उसका अलॉटमेंट का था, और 6 एप्लीकेशन 6 2 8 का पेमेंट किया, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। प्रीमियम हटा दीजिए, तो प्रीमियम अगर हटा दें तो उसने हमको अब तक कितना पेमेंट कर दिया सर? उसने पेमेंट हमको कर दिया 6, यानी 9000 का पेमेंट हमें उससे अब तक मिल चुका है। चेक कर लीजिए आप भी कैलकुलेशन। और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा उसने नहीं दिया सर? फर्स्ट कॉल पे 1500 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट है 4, तो उसने हमें कंपनी को पैसा नहीं दिया 6000। सेकेंड कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया सर उसने? तो 1500 इंटू 3, उसका रेट है 3 का, इसका मतलब उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया कितना? 4500, सॉरी 1500 इंटू कितना रेट था? 2 रेट था। 1500 इंटू रेट आपका था 2, तो 1500 इंटू हमने 2 कर दिया, तो कितना हो गया? 3000 हो गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो ये हमने रोहन का शेयर कैंसिल कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। एसपीआर इसलिए डेबिट किया कि टोटल क्वेश्चन में 4 आपके प्रीमियम थे, 2 मिल चुके थे, 2 आपको नहीं मिले थे। जो मिल जाता है प्रीमियम उसको लेके भूल जाना है, जो प्रीमियम आपको मिल चुका है उसको लेके भूल जाना है, जो प्रीमियम नहीं मिला है उसी को हमें डेबिट करना होता है। हमने उसको डेबिट कर दिया। इसने अब तक कितना पेमेंट आपको किया? आपको इसने 5 एप्लीकेशन पे दिए, 1 आपको इसने अलॉटमेंट पे दिया। प्रीमियम की बात नहीं करोगे क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे प्रीमियम मिल चुका है, तो रिसीव वाले अमाउंट में भी प्रीमियम को आपको हटा देना है। अच्छा जी सर, अब सर इसके शेयर को रीइश्यू करना है, इसके ही नहीं टोटल शेयर रीइश्यू करने हैं। रीइश्यू ऑफ शेयर, यहां पर मैंने लिख दिया री इश्यू ऑफ शेयर। जब हम शेयर को री इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ये है कि फुल्ली रीइश्यू या पार्शियल रीइश्यू। 2 शेयर होल्डर हैं सर, एक का फुल्ली रीइश्यू, एक का पार्शियल रीइश्यू हो रहा है, और री इश्यू किस पे हो रहा है ये बड़ा क्वेश्चन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट सर डिस्काउंट पे हो रहा है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे सर? सर अमाउंट लिखेंगे हम 1900 इंटू 10। फुल्ली पेडअप हमसे कहा गया है, तो 1900 इंटू 10 यानी कितना लिखेंगे? 19000। और एट द रेट 1 कहा गया था क्वेश्चन में आपसे। हाँ सर 1900 इंटू, क्वेश्चन में आपसे रेट रीइश्यू का रेट कितना बताया था? 9 बताया था, तो 1900 इंटू 9 और 1900 इंटू 1, आपका 1 आपका क्या हो जाएगा सर? डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा जी सर, 1 को डिस्काउंट मान लेते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? ये सर आपका 1900 हो जाएगा, और इसमें से 17,100 आपका हो जाएगा सर। एनी डाउट? नो डाउट सर। आगे चलें जी। रीइश्यू हो गया। ट्रांसफर इन क्या? कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री, क्वेश्चन खत्म। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे सर? आइए वर्किंग चलते हैं, 5 मिनट देखेंगे वर्किंग, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में वर्किंग खत्म। टोटल शेयर कंपनी ने कितने फॉरफिट किए सर? 1000 अशोक के, 1500 रोहन के। टोटल फॉरफिटेड शेयर, टोटल फॉरफिटेड शेयर की बात अगर हम लोग करें तो टोटल जो फॉरफिटेड शेयर हैं कंपनी के पास, वो टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हुए सर? दोनों के मिलाकर हुए 2500। किसके किसके? अशोक के और रोहन के। तो 1000 शेयर प्लस 1500
दोनों का मिलाकर 2500 हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया आपसे कि 1500 इस 2500 में से री इशू कितने किए गए? तो री इशू किया गया टोटल 1900 शेयर। अच्छा सर, जिसमें आपको रोहन के सारे शेयर लेने हैं, तो 1900 में आपको रोहन के सारे शेयर लेने हैं, तो मैंने पहला नाम ही रोहन का लिख दिया। तो रोहन के कितने शेयर थे सर? सर इसका मतलब रोहन के 1500 पूरे शेयर लिए जाएंगे और रोहन का शेयर यहाँ पर रोहन का कैसा इशू हो जाएगा सर? फुल्ली री इशू। इसे हम बोलेंगे कि रोहन का फुल्ली री इशू हो रहा है। और अगर हम बात करें किसकी? अशोक की बात करें तो अशोक के पास 1000 शेयर थे, लेकिन उसमें से केवल कितना लिया जाएगा? 400 शेयर लिया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि टोटल 1900 ही तो इशू हो रहे हैं। तो इसमें से कितना लेंगे हम? सर अशोक का 1000 था, लेकिन हम अशोक का केवल कितना ले रहे हैं? 400। यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, कंफ्यूज आप ना हो, इसलिए मैंने वहाँ पर 1000 को हटा दिया है ना, ताकि आप देखते तो आपको कन्फ्यूजन आती कि यहाँ पर सर आपने 1000 क्यों लिखा है। तो 400 शेयर हमने किसका ले लिया? अशोक का। 1500 किसका ले लिया हमने? रोहन का। सर अशोक का कैसा री इशू हुआ? अशोक का हो गया पार्शियल री इशू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पार्शियल री इशू बोलते हैं। पार्शियल री इशू में आपको क्या करना पड़ता है सर? सर पार्शियल री इशू में हमें निकालना पड़ता है प्रोपोर्शनेट बैलेंस, पीबी निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट बैलेंस। कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर का जितना आपका अमाउंट हो, जिस शेयर का आप निकाल रहे हैं प्रोपोर्शनेट बैलेंस, अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर आप यहाँ पे ले लेते हैं। टोटल फॉरफिटेड क्या ले लिया जाता है सर? शेयर। टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर। जितने शेयर आप री इशू करें उतने से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले भी लिखाया है, पहली बार ये फॉर्मूला हम आपको नहीं लिखा रहे हैं। तो प्रोपोर्शनेट बैलेंस देखो अशोक का कितना पैसा मिल चुका है? अगर आपको याद हो तो अशोक ने 1200 पे 6 के हिसाब से 7200 कंपनी को पेमेंट कर रखा है। 7200 अपॉन कितने शेयर उसके हैं? 1000 शेयर हैं, इनटू कितने शेयर उसके री इशू हो रहे हैं सर? केवल 400। तो सर इसका मतलब ये हुआ 0 से 0 कैंसिल, ये 0 हमने यहाँ से हटाया, 0 4 2 जा 8 4 7 जा 28 2880। ये हमारे पास अमाउंट किसका आया? प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकल कर आया किसका? अशोक का। अच्छा जी सर इनके बारे में क्या कहना है? ये महोदय कितना पेमेंट हमें करेंगे? इनका जितना भी पैसा आपको अब तक मिला होगा सर, इनका हमें 5 मिला था एप्लीकेशन, 1 मिला अलॉटमेंट, 6 मिला पर शेयर, तो 1500 शेयर पे कंपनी को अब तक इनसे 6 की रेट से टोटल 9000 मिल चुका है। तो 9000 इनका मिला है, तो 9000 इनका कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए रेडी है, और इनका मिला तो है 7200, लेकिन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है तो कितना जाएगा? केवल 28800। तो यहाँ पर मैंने लिखा 9000 प्लस 2880, टोटल कितना हो गया सर? तो 9 टू 11 11880 माइनस डिस्काउंट। जितना आपको लॉस हुआ होगा उस लॉस को आपको क्या कर देना है? माइनस, लॉस ड्यू टू डिस्काउंट। तो कितना माइनस करेंगे सर? 0, 8 में से आपका 0 जाएगा तो 8 ही आ जाएगा। 18 में से 9 आप माइनस करोगे, मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा देता हूँ, 1900। तो सर 0 8, यहाँ पर 18 में से 10 9, तो 9980 कितना आया? 9980 का आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन की गलती जो, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो उसके जिम्मेदार आप सभी लोग हैं। कैलकुलेशन में आपकी कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो आप सभी लोग उसके जिम्मेदार माने जाएंगे।
अच्छा जी सर, यहाँ पर हमने कितना दिखाया था? अलॉटमेंट वाली एंट्री थोड़ा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। अलॉटमेंट वाली एंट्री केवल हम लोग चेक करते हैं बस, बाकी सब सही है। अलॉटमेंट कहाँ पे है सर? ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकंड कॉल तो है ये। शेयर अलॉटमेंट, हाँ बिल्कुल करीब है हम सभी के। तो शेयर अलॉटमेंट में आप देखिए शेयर फॉरफीचर में कितना जा रहा है? 7200 जा रहा है, 7200 और 6800। नहीं सर 7200 कैसे जाएगा? प्रीमियम जो मिल जाता है उस प्रीमियम को लेके भूल जाते हैं ना सर आप, ऐसे तो अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ 6800 आ रहा है, यहाँ 7200 करेंगे तो टैली कहाँ होगा? तो सर कितना आएगा? ये आएगा आपका 1200 शेयर इंटू 6 7200 माइनस इसमें से हम 1200 कर देंगे क्या? माइनस इसमें से हम 1200 करेंगे जो हमें एडवांस में मिल चुका है प्रीमियम का पैसा। प्रीमियम वाला अमाउंट यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप प्रीमियम का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे तब तक आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रीमियम मिल जाता है वो प्रीमियम लेकर हम भूल जाते हैं। तो सर ये 1200 रुपये का प्रीमियम हमें मिल चुका है। कैसे? 1 रुपये आपको पर शेयर एप्लीकेशन का प्रीमियम और 2 रुपये आपका अलॉटमेंट वाला प्रीमियम। 200 रुपये का प्रीमियम जो आपको अलॉटमेंट में मिला था, अभी हमने वर्किंग करके आपको दिखाया भी था। तो आप प्रीमियम आपको 1200 मिल चुका है, टोटल 7200 मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से आपका 1200 प्रीमियम निकल आया। तो प्रीमियम भूल जाते हैं, तो सर इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6000 ही केवल लिखेंगे, 6000 ही लिखेंगे। तो टैली करा लो वैल्यू आप। बस बिल्कुल क्वेश्चन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, 2 मिनट के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। बस आप 2 मिनट 10 हमारे साथ बने रहिए, तो 2 मिनट में आप जो है अपने 8 मार्क्स एग्जाम के क्लियर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनेगा। क्वेश्चन पेपर आज तक ऐसा कोई नहीं बना है जहां पर प्रो डेटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको देखना है कि आप कितनी इंपॉर्टेंस इसकी समझ पाते हैं, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी सर, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 7200 टोटल मिलना था, उसमें से आपका 1200 का प्रीमियम था। जब प्रीमियम आपका मिल जाता है डियर, तो प्रीमियम को लेकर हम भूल जाते हैं, तो प्रीमियम हम भूल जाएंगे। हमें केवल कितना मिला? 6000 मिला। तो 6000 का मतलब जो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? सर ये डिवाइड करने पर आएगा आपका 2400। यही वर्किंग हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर 30 कैंसिल कर दिया, 2400 आया सर। 2400 यहाँ का, अब प्लस 9000 किसका ले लिया हमने सर? सेकंड वाले शेयर होल्डर का। टोटल आया 11400। उस 11400 में हमें माइनस करना है कितना? 1900 का अपना डिस्काउंट ड्यू टू लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमारी कंपनी को लॉस हो जाता है, उस लॉस को हम माइनस करेंगे। तो 1000 माइनस करने पर कितना आएगा? 10400। 900 और माइनस कर दोगे तो 9500 आ जाएगा। ये मैंने बनाया स्टार। क्वेश्चन हुआ बिल्कुल खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चेक कर लें। आइए बस एंट्री पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर अभी तक आपने कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सभी पर आप कॉमर्स एकेडमी को फॉलो करें ताकि आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये बात समझ में आई होगी। अगली बात कल की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और आपका लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि डिवेंचर और शेयर का वो कॉमन पॉइंट है, तो कल मैं उसे पढ़ा के खत्म करूंगा। फिर अगला लेक्चर मेरा डिवेंचर पे होगा, तो डिवेंचर के भी चैप्टर में, शेयर के भी चैप्टर में आपके लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा। एक कंसेप्ट आप सीखेंगे, 2 चैप्टर आपके कवर होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन वहां से जरूर बनेगा। तो अगली क्लास में हमारे साथ बने रहे। आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। 100
में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। मिशन 2021 वैसे एकेडमी का अभी तक रिकॉर्ड रहा है 2015 से लेकर 2020 तक 100 में 99 मार्क्स हमने प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं एकेडमी से। 98.8% रिजल्ट इस बार 2020 का रहा है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एकेडमी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा। टीचर के साथ साथ आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कॉमर्स एकेडमी आपके इन सपनों को साकार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।